मूव अपवर्ड। अब हो गई शुरू। ठीक है, जील का हम बाद में देखेंगे। अभी यार देखो जील बहुत वोलेटाइल है, बट ये आपको बता देता हूँ, दिस इज काइंड ऑफ अ स्टॉक विच कैन मूव 20% इन अ सिंगल डे। 40% मैंने तो 2-3 बार भागते हुए देखा है। फॉर्चुनेटली एक बार मैंने एस आर एफ केमिकल से, देखो एस आर एफ हैज ऑलरेडी मूव्ड अलॉट। यूपीएल को पकड़ो, ये भाग गया है तो इसे क्यों पकड़ रहे हो? यूपीएल को पकड़ो ना, है ना। देखो ये आवरली चार्ट में अपने रेजिस्टेंस के पास नहीं आया हुआ है। ठीक है, आपको अगर ट्रेड भी, इफ यू वांट टू मेक अ ट्रेड, जस्ट सी आवरली चार्ट, उसके बाद ही यू हैव टू मेक अ ट्रेड। ठीक है ना, तो गो फॉर द, यहाँ पे देखो, दिस इज एक्चुअली अ रेजिस्टेंट। यहाँ पे देखो दिस, एक एक यहाँ पे नहीं जंप कर रहा है, नहीं जंप, कोशिश करी, फिर नीचे, फिर ऊपर गया, कहाँ तक गया? 2296, एंड देन अप टू व्हाट? 231, 2320 के ऊपर देर इज अ गुड ब्रेकआउट। ये है, ये आवरली चार्ट में है। और अभी भी देखो यहाँ पे 2197, यानी 220, ये 2190, तो वो 90 के ऊपर टिकेगा ना, तो आपको ये यहाँ तक भी दिखा देगा, 2285 या फिर दिस पॉइंट तक 2240 तक। याद रखना, इट इज 2190 आवरली चार्ट में। और कहाँ पे नीचे सपोर्ट कहाँ है ये भी देखना है हमें। देखो यहाँ से गिरेगा तो ये पॉइंट है 2118, और एक ये वाला पॉइंट है, इसे थोड़ा सा बड़ा कर ले क्योंकि अभी हमें रिसेंट में देखना है। ठीक है, और यहाँ से विजिबल है, आई गेस इट इज विजिबल। अब देखो यही है, ये रेजिस्टेंस है 2191, आई गेस यहाँ टच करेगा, फिर करेक्शन ले सकता है थोड़ा सा यहाँ तक का, उसके बाद भी कैन सी ऑन अ डेली चार्ट हाउ इट इज बिहेविंग। डेली चार्ट में वी विल सी थ्रू ट्रेंड लाइन कि हाउ इट इज। अभी मत जाओ यार, 5% का मूव है ऑलरेडी, कॉल बहुत फास्ट ऊपर राइज किया हुआ है यार। अभी कहाँ, यहाँ पे 2247 इज रेजिस्टेंस, अभी इतना लंबे कैंडल में व्हाट इज द पॉइंट ऑफ बाइंग? आई भी ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, फंस जाओगे लेके इसे। आप लोग क्या होता है ना, जब भाग रहा होता है ना, आप तब लोग कॉल पकड़ते हो, यहाँ लेते कॉल इस पॉइंट पे, तो अब होल्ड करते, तब मैं कहता होल्ड करो। यहाँ क्या होगा, ऊपर लोग नीचे करेक्शन आएगा, कॉल आधा हो जाएगा। पैटर्न अच्छा बन रहा है, लेकिन इसके ऊपर लेंगे 220-200 के ऊपर कॉल ले सकते हो, अभी मनी। अभी थोड़ा सा करेक्ट होगा, देखो यहाँ पे एक शॉर्टर है ना, इट इज गोइंग टू बी ट्रैप 2190 वाला, बट वी हैव टू वेट, वेट फॉर इट। अभी थोड़ा सा वेट करो, फेड मीटिंग होने दो, उसके बाद कॉल वॉल जो लेना तब लेना। अभी जो पिटा हुआ गिरा हुआ स्टॉक है ना, उसकी हम देखेंगे, उसको एनालाइज करके देन वी कैन गो विद द सी। ऐसे रैंडमली क्यों उठाओगे? लूपिन का ले सकते हो, लूपिन अच्छा लग रहा है कॉल में, 740 का सी या 730 का, इट इज गुड। अभी इसमें मत लो यार। ठीक है, तो नाउ लेट अस सी, हैमर को हम देखेंगे। मैंने कहा था ना, मैं आपको हैमर, आपको चार्ट दिखाऊंगा। अब क्या होता है कि सिंपल, अगर हैमर में ग्रीन कलर ना हो, पिन हो, तो दैट इज वेरी स्ट्रांग। अब देखो हर चार्ट में कहीं ना कहीं आपको हैमर दिख जाएगा। कौन सा स्टॉक है, एनीथिंग विच वुड हैव, ये रिलायंस का चार्ट है, लेट्स सी रिलायंस। यहाँ पर देखो, दिस कुड बी हैमर, ये एक छोटा हैमर था, ये एक अच्छा हैमर था। 200 ईएमए पे इट वेंट डाउन, इट्स टिक का सपोर्ट, फिर यहाँ से इसके ऊपर ट्रेड बना 22435 के ऊपर, 76 तक आया, फिर रिट्रेस कर गया। अगर पोजीशन लेना था 2432 के यहाँ पे खरीदते, की पैसा ले 2371, और फिर उसे कैरी कर सकते थे। ठीक है, दिस इज सिंपल। ये एक आप लोगो फॉर्मेशन में ही हैमर बनता है। देखो यहाँ पे एक हैमर बना है, दिस इज ट्रेंड रिवर्सल। हैमर इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग ट्रेंड रिवर्सल, जहां भी बने। अभी कौन सा स्टॉक जो है, मेटल्स तो यार देखो गिरे ही जा रहे हैं, कहीं पे हैमर अभी जो मैंने आपको दिखाए थे वो थोड़ा उसके ऊपर आ चुके हैं। ठीक है, भारती इज अ गुड, भारती नीचे से 630 से बहुत अच्छा रिवर्सल दिखाया था। ये देखें, यहाँ पे देखो, ये एक हैमर बना था, इसके नीचे एसएल होता, 635 634 में एसएल लगाते, यहीं पे खरीद के रख लेते और कैरी करते कहाँ तक, ये 695 पे आ गया। नाउ दिस इज 695, ये जोन में ना, ये निकलने वाला है स्टॉक। आज मैं इसी को देख रहा था, वाई। अब यहाँ पे ईएमएस देखो सारे, क्या ईएमएस सारे कॉन्साइड हो गए हैं? थोड़ा सा स्टॉकेस्टिक है, थोड़ा सा नीचे आएगा, यहाँ पे इसे कैच कर लेना। 686 में अगर आप आएगा, 700 का कॉल लेकर रख लेना। 686 85 इफ यू सी बाय 700 का कॉल, कीप एसएल एट दिस पॉइंट 678, और उसके बाद उसे कैरी करो। ये देखो सारे 20 EMA से कट करने जा रहा है, वाई कि 10 EMA के नीचे आएगा ये, तो ये कहाँ तक जाएगा, इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस यू हैव टू सी। लेट्स सी आवरली चार्ट।
हालांकि इट माइट कंसोलिडेट, लेकिन 688 के नीचे जाता हुआ, 686 से जाता हुआ नीचे नहीं दिख रहा। देखो बहुत दिनों बाद ये स्टॉक निकला और ये बहुत दिनों से किसी के रडार में था भी नहीं। ये देखो यहाँ से ऊपर जा रहा है, एक यू पैटर्न बनाया है, ये रेजिस्टेंस है आवरली 696। इसके ऊपर ये जाएगा सीधा, पहला रेजिस्टेंस है इसका 700, फिर है आपका 707, जस्ट ऑन आवरली चार्ट। आवरली चार्ट में अगर ये निकला इसके ऊपर, और निकलने का मतलब क्या है, 696, 5 मिनट्स की 2 या 3 कैंडल बन गई, मेक कट रेट, कीप एसएल दिस पॉइंट, 692 नहीं, इतना छोटा तो नहीं, 690 का एसएल लगाएंगे, वी विल कीप 690 एज एन एसएल। ठीक है, और फिर उसे कैरी करते जाओ, रिवाइज करते जाओ, यहाँ तक 700 है, देन 705, 707 इज द रेजिस्टेंस, उसके ऊपर 714 है, उसके ऊपर 718 है, उसके ऊपर 723 है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर तो ऐसे ही बोल रहे हैं, यार देखो मैंने बहुत ट्रेड किया है इसमें, बहुत बार याद है, तो मुझे स्टॉक का नाम बोलोगे मैं लेवल बता दूंगा। नाउ सी, ये है 717, 718 आया। अब देखो मैंने बोला था 723, मैं इस लेवल लाइन खींच रहा हूँ, 728 एक छोटी सी लाइन 723 की भी आती है, इसको यहाँ पॉइंट पे बड़ा करता है, ये देखो 723। ठीक है ना, तो ये सारे लेवल्स हैं। इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 735, 735 ब्रेक हुआ, फिर जाएगा ये सीधा आपका 748, डेली चार्ट में देखो, ये देखो यहाँ पे 745, फिर यहाँ पे 763, 40 के ऊपर, देखो इसके ऊपर निकला 45 के, तो फिर सीधा यहीं दिखेगा 762, फिर तो 780। तो अभी वेट करो, आई गेस 695 पे है ना, तो यू शुड कीप एन आई ऑन दिस स्टॉक, ये अच्छा स्टॉक है एज ऑफ नाउ। रीजन आपको बताया, 5 मिनट की कैंडल के लिए यार देखो, इंट्राडे में देखना, जैसे कि यहाँ पे देखो, अब इसके 5 मिनट का कैंडल ड्रॉ कर लो, उसके बाद ट्रेंड लाइन बना के देखो, यहाँ पे क्या है कि 5 मिनट यू गेट स्मॉल स्मॉल रेजिस्टेंस, बट वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं मिलता हमें। देखो मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, एक ट्रेंड लाइन आई एम ड्रॉ, एक 5 मिनट का चार्ट है, ये, ठीक है ना, और अभी इसमें ब्रेकआउट कहाँ पर आएगा, लेट्स सी, 665 के ऊपर ही आना चाहिए, 657 के ऊपर निकलेगा तो 665 पे जाएगा। 5 मिनट का आई एक्सप्लेन, बट एज ऑफ नाउ अभी इतना बढ़िया नहीं लग रहा 5 मिनट का कोई सेटअप। 5 मिनट का कैंडल का भी आपको बता दूंगा, उसके क्या छोटे छोटे रेजिस्टेंस यू विल गेट, वंस यू गेट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन आवरली चार्ट, यू कैन गेट स्मॉल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट इन आवरली चार्ट ऑल्सो। वो मैं आपको अभी, अभी पहले आवरली चार्ट पे फोकस कर लेते हैं, फिर मैं आपको 5 मिनट का भी बता दूंगा। जैसे आवरली चार्ट में व्हाट वी टुक, लाइक भारती में ही 5 मिनट में दिखा देता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा है। अब आप इसे 5 मिनट में कर लो, यहाँ पर देखो कहाँ कहाँ दिख रहा है, 686, जहाँ जहाँ कंसोलिडेशन ज्यादा हो रहा है, देखो ये देखो, जहाँ जहाँ लंबी लंबी कैंडल, वहीं भी ये एक सपोर्ट है 687, ये रेजिस्टेंस है 690, फिर ये रेजिस्टेंस है 692, फिर ये रेजिस्टेंस है 96, फिर इसके बाद कहाँ पर है, 100 पीछे कर लेंगे, ये 5 मिनट में। सॉरी यार, ये हैंग कर रहा है बहुत, पीछे करना है, क्या हो जा रहा है सर, बहुत ही ज्यादा पीछे है। लेट, तो इसको लगा लेते हैं नाउ, शायद थोड़ा दिखा देगा। ओके, तो 760, 760, 728, 728, यहाँ पे देखो, ये छोटे छोटे आ रहे हैं, ये एक रेजिस्टेंस है 705, ये एक रेजिस्टेंस है 712, यहाँ पे देखो 5 मिनट का, ये रेजिस्टेंस है 717, 718, ये यहाँ पे कंसोलिडेशन दिखा रहा है, देन आपका 723, देन आपका 729, ये यहाँ पे कंसोलिडेशन है, और यहीं से रिवर्स करता है 728, 728 से गिरा, फिर इसके ऊपर गया तो कहाँ तक गया है, 735 तक, 34, 35 तक। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो ये 34, 35 तक, इसके ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, 742 तक, 742 तक जाएगा तो कहाँ तक है नेक्स्ट वाला, ये यहाँ पे 746। 5 मिनट में गेट स्मॉल फ्रेम, स्मॉल छोटा छोटा टारगेट्स। ठीक है, कोई डाउट तो somebody asked।
तो 5 मिनट में कुछ नहीं है, और ज्यादा फाइनेस्ट यू गेट मोर फाइन पॉइंट्स, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, आवरली में ठीक है, बट 5 मिनट्स में और रिफाइंड पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो हैमर में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सॉफ्टवेयर आपका मेटा ट्रेड करके आता है, वो मेटा करके है, देयर यू कैन ट्रेड वर्चुअली। अरे पेपर ट्रेड कर लो, डजेंट मैटर, और ज्यादा करना है तो एक स्टॉक में करो, जस्ट टू फाइंड आउट कि हाँ यू आर गोइंग गुड। देखो पेपर ट्रेड, और मैं पेपर ट्रेड के खिलाफ रहता हूँ, देयर इज अ रीजन। जब मैंने पेपर ट्रेड किया, आई मेड रफली 1 करोड़ 50 लाख विद इन 1 मंथ ऑन पेपर। जब मैं ट्रेडिंग करने उतरा तो जो साइकोलॉजी होती है ना, वही होता है ना कि पबजी में गोली मारना और बैटल ग्राउंड में गोली मारना, बहुत डिफरेंस होता है यार। बैटल ग्राउंड में गोली किसी असली बंदे को लगती है, पबजी में गोली जिसे मारोगे दोबारा अगले गेम में आ जाएगा, रियल में नहीं आता है। पेपर में अगर आपका एसएल हिट हो गया तो पैसा आपका नहीं गया, रियल में एसएल हिट होता है तो जाता है, जब ऊपर जाने लगता है ना तो लगता है लेट्स एग्जिट, इतना बहुत है, इतना बहुत है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जस्ट लेट मी नो। तो सर मैं होता पेपर है। ट्रेडिंग का इससे ना, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट, बिकॉज मार्केट इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी। साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करो, या तो एसएल या टारगेट, खत्म। तो दिस इज व्हाट द थिंग इज। और आप लोग क्या है, पेपर में तो मैंने बता रहा हूँ 1.5 करोड़ रुपए बना लिए थे यार एक महीने में, और क्या लोगे पेपर में। और असली में फिर चलाओगे तो यार, ये वही है ना यार कि पबजी वाला एग्जाम्पल हो तो, या तो कि वीडियो गेम में गोली चलाना, असली में गोली चलाने में डिफरेंट साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है। सामने वाला बंदा है, उसकी शक्ल देख के ही डर लग गया, अजीब सा हो गया वो, हाथ खड़े करके बैठ गया, गोली चलाने का मन नहीं हुआ, बंद गन थोड़ी सी नीचे करी, पता चला उसने हेडशॉट मार दिया। बहुत सारी चीजें हैं, फिर आप स्पॉन नहीं होगे, यू वोंट बी एबल टू रीस्पॉन फॉर द नेक्स्ट गेम। द सेम हैपेंस विद स्टॉक। अरे यू यूज कर गए ठीक है, लेकिन स्टॉप लॉस अगर लगाया है ना तो रिस्क मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट। तो आई एम टीचिंग यू आवरली चार्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ 5 मिनट चार्ट। लगाया है तो वेट करो, ठीक है, या तो ऐसा एक स्टॉक ले लो, एक स्टॉक लो यार, कितना हो जाएगा, 6 रुपए 10 रुपए। अरे यार 5 लाख मैंने भी स्टार्टिंग में 6-7 लाख का लॉस किया था। और मैं बता रहा हूँ आपने क्या क्या होगा, आप रोज रात को सपने में देखते होंगे कि अब ये ऊपर भागेगा, कल 15% का सर्किट लगेगा, और आप सपना देखते होंगे, उसके बाद क्या होता है, वो गिरता होगा, आप उसे एवरेज करते होंगे, ये और ऊपर आएगा, अल्टीमेटली वो जीरो हो जाता है, हम निकलते ही नहीं। आई गेस दिस इज व्हाट दिस इज व्हाट वुड हैव हैपेंड विद यू बलविंदर साहब। लॉस होता है, बट क्या होता है, लॉस आपको मोमेंटम में चेज करना है, ऑप्शन को मोमेंटम में चेज करो। अभी ऑप्शन में हम जब पढ़ेंगे ना कि थीटा डीके क्या है, अभी 12 तारीख होने दो, ऑप्शन इतनी स्पीड से मेल्ट होंगे, 12 से लेकर 18 तक की हवा नहीं रहेगी, प्राइस वहीं रहेगा, ऑप्शन आधे हो चुके होंगे। तो थीटा डिले जब आई टीच यू ना, कि जब ये नीचे आएगा, देन आई बी एबल टू टेल यू कि कैसे आप थीटा को फैक्टर इन करके कौन सा स्ट्राइक चूज करना है कब, ठीक है ना। तो उस चीज को भी देखो, अभी पहले आप ना टेक्निकली थोड़ा थोड़ा करो, ठीक है। चलिए फिर, अभी आवरली चार्ट हमने डिस्कस किया था, लेट्स डिस्कस समथिंग एल्स, कोई एक और पैटर्न ढूंढ लेते हैं। अब आवरली चार्ट में हैमर में किसी को कोई डाउट है? देखो बेसिक्स वाले बता रहा हूँ अभी, मेन तो देखो इट इज ऑल अबाउट कैंडल्स। बहुत ज्यादा ये पैटर्न बन रहा है सर, वो पैटर्न बन रहा है यार, 5 मिनट में 10 पैटर्न बन जाएंगे, हजारों हैमर दिख जाएंगे आपको, ठीक है ना। तो उस चक्कर में मत पड़ना। अब मैं आपको 5 मिनट का रिलायंस का चार्ट को, यहाँ हैमर है, यहाँ हैमर है, तो ये, अरे ये भी हैमर, ये रिवर्स हैमर बन रहा है, फिर उल्टा चला गया, अरे यहाँ हैमर बन रहा है, ये बुलिश अबंडन है, ये बेरिश अबंडन है, ये सब मत देखो ज्यादा। सी आवरली चार्ट इज ओके। हाँ डेली चार्ट में पैटर्न में अगर नीचे गिर रहा है, ट्राई टू फाइंड आउट हैमर। पहला, ऊपर जा रहा है, बहुत ज्यादा ओवरबॉट है, सी शूटिंग स्टार। नाउ आई विल डिस्कस शूटिंग स्टार। हैमर को टॉप में जो बनता है उल्टा, दैट इज शूटिंग स्टार। बीच में बन रहा है, आई एम नॉट कंसर्न विद इट। देखो ये कहीं ना कहीं टॉप में गया होगा। अच्छा सा नहीं है कोई भी, ये देखो ये एक अच्छा शूटिंग स्टार है। अब ये क्यों है अच्छा सा, इससे पहली और अगली कैंडल में ना गैप होगा, जो पिछली कैंडल होगी उससे ऊपर होगा, रेड बनेगा, और एक ये इसका स्टॉप लॉस होता है, दिस इज द स्टॉप लॉस, ठीक है, ये याद रखना। पिछली कैंडल और इसमें थोड़ा सा गैप होगा, हो सकता है गैप ना भी हो, डजेंट मैटर, बट एक अच्छा सब्सटेंशियल उल्टा टाइप का हैंडल बनेगा, याद रहेगा ये चीज। अब मैंने ये होने को तो यहाँ पे टॉप पे लेना चाहिए, बट ये एक पॉइंट सही लग रहा है। अब ये कहाँ तक का, ये जो ट्रेड बनता है ना, ये कहाँ तक आपको ट्रेड लेना है,
ऑल यू हैव टू सी इज फ्रॉम वेयर द ब्रेकआउट केम। ये नीचे जा रहा था, इट स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम अप, यहाँ से यहाँ तक गया है तो दोबारा यहीं तक जाएगा। दिस इज द थियोरी ऑफ शूटिंग स्टार। जहां से चले हो वहीं पहुंचोगे। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिन गया। 1 2 3 4 5 5वें दिन में वहीं पहुंच गया। कहते हैं ना कि चढ़ते वक्त पहाड़ में 12 घंटे लगते हैं, गिरने में सिर्फ फिसल के गिरो तो 30 मिनट में नीचे। दैट इज व्हाट एक्चुअली हैपेंड विद शूटिंग। अब जरूरी नहीं कि इतना ही हो सकता है कि थोड़ा तो वोलेटिलिटी की और जल्दी आ गया, बट इसे आप कैरी मार सकते हैं। बट रिमेंबर, कहाँ नीचे से आ रहा है, ऊपर गया है और फिर बनाया है। समझे ना। अब जैसे यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कौन सा स्टॉक आजकल मूव कर रहा था, ये HUL। इस पर नजर रखना। बट यार अभी रेट कट हो रहे हैं तो इन्फ्लेशन डाउन की वजह से दिस इज गोइंग टू बी बुलिश। ये जब रेट इंक्रीज होने बोल शुरू हो गए थे ना, मैंने तभी बोल दिया था कि बाय ब्रिटानिया, बाय HUL। क्योंकि बिकॉज ऑफ बाय इन द निफ्ट, व्हेन निफ्टी रोज टू 18,000 दे वर ऑल डाउन। व्हाई? बिकॉज दे आर इन्फ्लेशन सेंसिटिव। इन्फ्लेशन, सॉरी, इन्फ्लेशन ऊपर होती है तो ये डाउन होते हैं। रेट्स कट होंगे तो ये भागेंगे। इन्फ्लेशन विल फॉल डाउन, कंज्यूमर प्राइस विल गो डाउन। ठीक है, एट द सेम टाइम देयर इनपुट कॉस्ट विल गो डाउन। इनपुट कॉस्ट गिरेगी। अच्छा एक बात बताओ, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, व्हाई ब्रेकआउट केम इन दिस? एक वाइडर थ्योरी आपको बता रहा हूँ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड। ठीक है, थोड़ा सा वाइडर नोट में, ये आपको काम ही देगा। क्यों टाटा मोटर्स और ये अशोक लेलैंड, व्हाई दे वर मूविंग अप? ठीक है, इंडेक्स में तो है, बट इंडेक्स में मूव आया क्यों? समबडी एक अच्छा सा आंसर दो, आई विल बी वेरी हैप्पी। थोड़ा थोड़ा कुछ अब आ रही है आवाज बलविंदर? बताओ क्यों भागा यार ये, व्हाई ब्रेकआउट केम, व्हाई? व्हाई? सर निफ्टी ऑटो में ब्रेकआउट मिला इसीलिए। व्हाई निफ्टी में ब्रेकआउट क्यों आया, निफ्टी ऑटो में? दिस इज माय क्वेश्चन। सर वो एमए के चलते, मूविंग एवरेज। अरे दिस इज ऑल टेक्निकल, ओके। बट व्हाई? नहीं सर सेल। अभी न्यूज आई थी कि ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे थोड़ा आपको, यू शुड बी अंडरस्टूड विद द मैक्रोस। अब आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ। अब इसका सीधा साधा कौन सी डेट से आया है ब्रेकआउट? जस्ट 200 EMA के ऊपर निकला है, जस्ट वांटेड टू सी। 621, सॉरी 21 जून। अब बताओ, अगर मैं इंडेक्सेस की बात करूं, निफ्टी ऑटो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्सेस? और लॉजिक से बता दूं, गिव मी अ प्रॉपर लॉजिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्सेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू निफ्टी ऑटो? बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 को नहीं। ठीक है, अरे यार इंडेक्सेस को ही लेके आओ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब कि अगर वो इंडेक्स गिरेगा तो विक्स तो यार विक्स तो मत लाओ यार, वो तो इट इज फॉर बैंक, वो जनरल के लिए है, वो तो पूरा फेयर है। विक्स को भी हटाओ, निफ्टी 50 हटाओ, बैंक निफ्टी हटाओ, एक जनरल सेंस से बताओ। नहीं, कोई नहीं, यू विल लर्न विद एक्सपीरियंस। एनर्जी। एग्जैक्टली, वेरी गुड सुधाकर, वेरी गुड। वाई मेटल? चलो यार, somebody gave a very good answer, I'm very happy। क्यों? अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अब तुमने इतना अच्छा आंसर दिया है तो कुछ सोच के। एग्जैक्टली, वाई? अरे भाई ट्रक व्रक में क्या किससे बनता है, ये तो देखो, ये बताओ ना। मेटल यूज होता है, स्क्रैप किस में यूज होता है, आयरन ओर किस में यूज हो रहा है, चिप किस में यूज हो रही है, कॉपर में। कॉपर से क्या निकल रहा है? अब आप मेटल्स के प्राइसेस देखो तो सारे, एल्यूमिनियम इज फॉलिंग, बीच में क्या था, एल्यूमिनियम वाज पीकिंग, मेटल वाज पीकिंग। मेटल इंडेक्स क्यों गिर रहा है भाई? क्योंकि कॉपर के प्राइस गिर रहे हैं, आयरन ओर के प्राइस गिर रहे हैं, एल्यूमिनियम के गिर रहे हैं। दैट इज द रीजन, और दैट इज एक्चुअली फिलिप। मेटल फिलिप डाउन हो रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगी, दैट इज व्हाई ऑटो सेक्टर एग्जैक्टली, उनकी इनपुट गोइंग अप। कॉस्ट इज रिड्यूसिंग। दैट इनपुट, ये गिर रहे थे, दे हैव ऑलरेडी पास्ड ऑन द इनपुट कॉस्ट टू द कंज्यूमर्स by राइट। raising their prices. Now they have twin advantage. Their bottom line will increase. Why? The metal prices are going down. Input cost will decrease. तो क्या उसे बॉटम लाइन बोलते हैं? बॉटम आपका तब इंक्रीज होता है जब इनपुट कॉस्ट कम होती है। टॉप लाइन होता है आपका प्रॉफिट। वो क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि उन्होंने पास ऑन भी कर दी है। ये चीज है, दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस। तो याद रखो, ये चीजें अगर आपको छोटी छोटी क्लियर हो जाएंगी, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड निफ्टी। अब आप बोलेंगे सर ये, अब ये HUL वाला जो था, दैट इज निफ्टी FMCG। FMCG सेक्टर क्यों गिर रहा था? पूरी 18,000 निफ्टी था भाई, FMCG ये HUL 1800 में ही घूमता रहेगा। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, निफ्टी वॉज एट 18,000, HUL was trading at 2,000, 1,900, 1,800, it was there। Why?
overall inflation was so much, their input cost was high, and whenever inflation is high, तो क्या होता है, लोगों के हाथ में कम पैसा है, मतलब जो है ना मोर मनी चेजिंग लेस अमाउंट ऑफ मनी, उससे क्या होता है, उनकी परचेजिंग पावर कम्स डाउन। वो कम खरीदते हैं क्योंकि अब 100 रुपए में जो चीज मिल रही है वो 200 में मिल रही है यार। जो 160 रुपए का तेल रिफाइंड 90 रुपए से 180 चला गया। पहले 2 पैकेट आते तब एक ही पैकेट जा रहा है। तो क्या था कि पूरा इन्फ्लेशन में एफएमसीजी नहीं चला। जिस दिन से बैंक वो फेड ने कहा रेट हाइक होंगे, यहाँ से देखो यहाँ है ऊपर गया। आई सेड ऑन द, देखो मैंने खुद एफएमसीजी में मैं एक्चुअल 2000 में भी कुछ दिन पहले ही मैंने खरीदा था, 2 हफ्ते पहले ही 2000 से मैंने ऐड करना शुरू कर दिया था। मुझे मालूम था जिस दिन से रेट बढ़ने शुरू हुए कि इट विल गो अप, लास्ट मंथ से ही, और वही हो रहा है। और कोई गेन मिल भी गया है तो आई गेस आई बुक, जल्दी बुक भी कर लूंगा। 20-30% मिल रहा है। ये चीजें आपको याद रखनी है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड। Sir, अब ITC also gave breakout, right? Just आईटीसी because of तो, that. देखो आईटीसी ना Hmm. अब कहीं भी जा सकता है। आईटीसी जिस दिन 320 को ब्रेक करेगा, Mm-hmm. इट विल बी नेक्स्ट रिलायंस, रिमेंबर दिस। Okay. वो बड़ा इसमें रिलायंस, इसमें रिलायंस से क्या हुआ था, बड़ा ब्रेकआउट कब आया था, 900 पे। Mm-hmm. ये इसमें यहाँ से ऊपर जिस दिन निकला 370 वाला, फिर ये 600 800 900 तक हमें दिखा सकता है, वेरी हाई चांसेस। अब ब्रेकआउट में तो चल रहा है, बट अभी रेजिस्टेंस है इसका, यहाँ पे इसमें 293 एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, 297 का। इसके ऊपर जाएगा तो यहाँ तक दिख जाएगा 330 320, बट इट नीड्स टू मूव ओवर फ्रॉम 298 के ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए। ठीक है ना। अब आप, और इनडायरेक्टली 320 ब्रेक करेगा तो मतलब सी लेना चालू कर देंगे ऐसा। अरे यार सी लेना चालू मत कर देना, पता चला आप लोगों ने सी लेना चालू कर दिया। सी पी में बहुत सारी चीजें होती हैं, वो आई एक्सप्लेन यू। ठीक है ना। अब देखो इसने ईएमए थ्योरी के हिसाब से देखो, मैंने क्या कहा था, 10-20 ये सब 100 ऊपर नीचे होंगे। देखो यहाँ बंडल बना एक, यहाँ पे ऊपर गया, बंडल के नीचे सीधा धड़ाम, दोबारा जब बंडल के ऊपर गया तो देखो सारे बंडल लाइन कर रहे हैं। 10 नीचे आ गया, 20 नीचे आ गया, 100 200, अब ये नहीं गिरेगा, मैक्स टू मैक्स इस पॉइंट तक आएगा 243। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैक्स 20 के नीचे कहीं भी गया ही नहीं है, रिवर्स कर जा रहा है। तो ये इसका मैक्स अच्छा सपोर्ट है अब 252। अब ये सेम हुआ था अडानी एंटरप्राइजेस के साथ, आज तक वो अपने 50 ईएमए के नीचे गया ही नहीं, आज तक नहीं गया, जहां से ब्रेकआउट आता है, आई शो यू। Sir, 100 EMA most work as a support and 200 as a Every EMA works as a resistance. support. Every EMA Okay, works. every EMA. Okay, Yes, once it is above that EMA, it always acts as a support. But the okay. thing is, if the EMAs are aligned 10, 20, 50, 100 Mm-hmm. ascending order में, मतलब ऊपर 10 सॉरी ऊपर 10 then 20 then 150 then 100 then 200, Okay. ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो ये देखो, ये डेली चार्ट है आपका अडानी एंटरप्राइजेस का, आई डोंट नो तो कुछ भी कर सकता है वैसे। यहाँ पर देखो इसमें बहुत बड़ा ब्रेकआउट कहाँ आया था, ईएमए थ्योरी के साथ। ये बताऊंगा, देखो कंफ्यूज मत होना कि ईएमए थ्योरी का मैं आपको सिर्फ ग्लिम्स दे रहा हूँ, लास्ट में आपको स्लाइड भी बनी हुई है, स्लाइड में भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे आया था ब्रेकआउट, यहाँ से ऊपर गया गया कहाँ तक जा रहा है, 20 मैक्स टू मैक्स 100, यहाँ 200 ब्रेक किया इसने, फिर नीचे आया, यहाँ पर आया फिर ब्रेकआउट। देखो यहाँ क्यों था, यहाँ इम्परफेक्ट क्यों था, यहाँ 10 तो था, 20 भी था, 100 भी था, 200 भी था, ठीक है। यहाँ पीक करा, यहाँ से ईएमए नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा था, वाई 10 ईएमए ब्रेक 20 ईएमए, ये असेंडिंग में नहीं था, ईएमए से ब्रेक करता हुआ जा रहा था। अब इसका मतलब ये 50 को भी 100 और 200 सब ईएमए को ब्रेक करेगा। अब ये यहाँ से इसने दिया है, अब देखो अभी तक ईएमए क्या नीचे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है कभी भी, थोड़ा बहुत यहाँ तक गया बस। ये कहाँ तक टच कर रहा है, इसके 50 ईएमए तक, 100 ईएमए को टच कर रहा था, वापस आ जा रहा था, 100 ईएमए को टच किया, थोड़ा सा क्रॉस क्रॉस किया, फिर रिवर्स कर दिया। अभी भी असेंडिंग में चल रहा है अभी तक, लगता नहीं है कि अभी ये रुके। जिस दिन ये गिरेगा तो खैर बड़ा ही गंदा गिरेगा, तो इसमें कोई जॉकी लगा है जो इसको प्राइस की गिरने ही नहीं दे रहा है, दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट, बट दिस इज वन थिंग। LNTFH, ये न्यूज़ कहाँ मिलेगा, ये कौन सी न्यूज़ है यार। अरे यार ये आप लोग को मैं सिखाऊंगा कैसे इंडेक्स, कुछ एक दो ऐप्स है उन्हें डाउनलोड करना, इन्वेस्टिंग करके एक ऐप है, मैं डाल देता हूँ। 2-3 ऐप्स हैं, वो आपको ऐप को मैं सारी डाउनलोड करवाता हूँ। इन्वेस्टिंग ऐप है, इट इज़ ऑफ एंड्रॉइड, डाउनलोड इट। ये देर यू विल बी एबल टू सी बॉन्ड येट, डॉलर इंडेक्स, वो मैं बताऊंगा, डोंट गेट कंफ्यूज। अभी आप इसमें मेटल के सारे प्राइसेस देखते रह सकते हैं कि मेटल धड़ाधड़ गिरने शुरू हो गए थे, तो तभी से ऑटो आपका बुलिश हुआ है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो यू हैव टू कीप इन माइंड।
है ना। और इन्फ्लेशन का कैसे आपका एफएमसीजी सेक्टर के साथ रिलेशन, लाइक दिस एंड दैट। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है कि आपका फार्मा सेक्टर किस पे डिपेंडेंट है, अगर एक जनरल सेंस में बोला जाए, नॉट इन विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर सेक्टर। फार्मा आप पे डिपेंडेंट है डॉलर पे, मेजोरिटी एक्सपोर्ट होती है। ठीक है, उसके बाद सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है आपकी हेल्थ पे। जनरल हेल्थ अगर गिर गई ना आप लोग की, बहुत बड़ी महामारी आ गई, तो ये सारे बुलिश हो जाएंगे। जैसे कोरोना के टाइम में सबने हाई मारा है, अब दोबारा कोरोना टाइप की बीमारी आएगी, अगेन बुलिश। फिलहाल तो ऐसा लग नहीं रहा है। मर जब ये आया था आपका, मर्स वगैरह आया था, तब भी बहुत बुलिश हो गया था एवरी टाइम। अभी फार्मा का चार्ट देखें तो लेट्स सी निफ्टी फार्मा, ठीक है, इसके ऊपर निकला है 10, काफ़ी देर से यहाँ सपोर्ट लेके 10-20 के तो ऊपर निकला है। फिर 10 है, 20, 10 और 20 के ऊपर निकला है, यानी यहाँ तक आएगा। फिर 200 ईएमए के नीचे ही है, बट ऊपर जरूर आएगा ये। कब आएगा ये हमें देखना पड़ेगा। अभी कहाँ तक जाएगा ये भी देख लेते हैं। यहाँ तक आना है ऐसे, अगर यहाँ इस पॉइंट तक आएगा तो यहाँ तक 13,326, इसके ऊपर ब्रेक किया तो बहुत अच्छा मूवमेंट आएगा। प्लस जिस हिसाब से आपका ये जा रहा है डॉलर रुपी नीचे, फार्मा इज गुड। सारे फार्मा के चार्ट्स अगर देखें तो सेम देखो, फार्मा का जैसा इंडेक्स आया है ना, आपको सारे फार्मा में भी ऐसा ही दिखेगा। वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, मतलब सन फार्मा इज द लीडर, ये आपको याद रखना। एग्जैक्टली सेम, कोई भी और बंदा किसी ने कहा, सेम इंडेक्स को इट विल फॉलो, इंडेक्स इसी की तरह ही चलेगा। यानी 200 ईएमए के सब नीचे ही चल रहे हैं। दिस इज ऑल्सो वन थिंग, क्योंकि आपका जो इंडेक्स है इट इज ऑल्सो बिलो। अब इसमें कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्टॉक बहुत तेज भागते हैं, कुछ नहीं। दे डिपेंड्स आइदर ऑन द न्यूज और ऑन द सेटअप। किसी का 200 ईएमए बहुत ऊपर है, किसी का एकदम नीचे है, तो जिसका नीचे होगा वो ज्यादा तेज से भागेगा ना यार, उससे ज्यादा फास्ट मूवमेंट आएगा। जिसका बाल ऊपर, फार्मा। कौन सा, बाल विच, फार्मा। नाम बताओ फिर से। बाल बाल फार्मा। यार लिख, यार ये बाल वाल ये सब मत बताओ, पकड़ो ना तो जो एफएनओ में है उन्हें पकड़ो, जिनकी मार्केट कैप बड़ी हो। फिर भी एलसी अभी इंडेक्स की तरह ही चल रहा होगा, क्योंकि छोटे छोटे माइक्रो कैप है, इनकी तो 100, 200, 300 करोड़ की मार्केट कैप है, 3 करोड़ पे डाले तो ऊपर भाग जाएगा, है ना। तो ये इससे अच्छा है कि औरो फार्मा, बड़े बड़े को पकड़ो, लुपिन हो गया, औरो हो गया, सन फार्मा हो गया, और एक आईटीसी है भाई फार्मा का भी, नाम बताएगा कोई आईटीसी का, उसे 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 फार्मा का आईटीसी बोलते हैं, बिकॉज आईटीसी वाज स्टक इन अ वेरी बिग रेंज, अब तो भाग रहा है। देयर इज वन स्टॉक विच इज नोन एज, लैंडमार्क। उसे बोला जा, लैंडमार्क। नहीं, उसे बोला जाता है कि कि फार्मा का आईटीसी, सर अपोलो, नहीं, अपोलो हॉस्पिटल। बायोकॉन, बायोकॉन। 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 फार्मा आप होगा वो नीचे वहीं रहेगा। अरे वो अलग ही स्टॉक है वो इंडेक्स का गेम चलता है, क्या चलता है यार इसमें ना, बहुत जॉकी वगैरह और बैठे। बहुत वियर्ड बिहेव करता है अपोलो हॉस्पिटल। एग्जैक्टली, इस स्टॉक को ना भूल जाओ, फिर इसको मतलब मत रखो। हालांकि ये थोड़ा बहुत है, इसमें क्या है ना, राइटर बहुत बैठे होते हैं, तो आई टेल यू कि हाँ सर, आई हैव बर्न माय हैंड्स कपल ऑफ टाइम्स। बहुत बार होता है, बहुत बार होगा। मैं बताऊंगा इसका ऑप्शन जब राइटिंग आपको सिखाऊंगा ना, देन आई टेल यू कि कैसे इससे आपको पता चले। देखो मैंने इसमें ना एक आर्टिकल लिखा था बहुत पहले, कोरा में कभी लिखा था मैंने, इसी को एग्जांपल लिया था, तब मैंने ऑप्शन, चाहो तो आप लोग पढ़ लेना, वैसा है एक्सप्लेन इन डिटेल, वहाँ आपको मैं सब The कुछ बता Aurobindo for this month. दूँ। लुपिन बेटर है, कोई भी Lupin. फार्मा, मुझे इंडेक्स तो इज गुड, इंडेक्स इतना बुरा नहीं लग रहा है। और मैंने कहा Not Sun Pharma अभी ना, फिर वैसा. सन फार्मा तो मतलब ठीक है, वो न्यूज़ पे ज़्यादा चलता है, बहुत हैवी वेटेड। Okay. मैं आपको एक कंटेंट डाला होगा, बहुत पहले यहाँ लिखता था, मैंने छोड़ दिया था। सर मैं L&T फाइनेंस, L&T फाइनेंस पूछना चाह रहा था कि देखो क्या यार मतलब बता देता हूँ, 68, निफ्टी बैंक से. हाँ. 72, 74 मेजर रेजिस्टेंस बता देता हूँ। मेजर रेजिस्टेंस है उसका 878, इसके ऊपर निकला फिर आपको 94 से दिखेगा। Okay. 82, 86, So LNTFS। because ये कॉल मेरा संजीव भसीन के ऊपर था एक्चुअल में, जी न्यूज देख के लिया था. मत किया करो यार, इनके ऊपर मत, ये फंसाते हैं बहुत गंदा। ठीक है, अभी निफ्टी फाइनेंस का देखो, यहाँ पे एक राइटर बैठा है, ये अपनी पोजीशन को प्रोटेक्ट कर रहा है, ये देखो दिस पॉइंट,
ये जब इसके ऊपर निकलेगा ना 72 के ऊपर, तो आप एक अच्छी पोजीशन बना सकते हो यहाँ तक। 78 ये निकला ना, तो सीधा ये वाला रेजिस्टेंस से बड़ा 80 के ऊपर 98, ये दिख लेना। ये बहुत बड़ा रेजिस्ट, बहुत बड़ा यहाँ से ब्रेकआउट आता है। 90 तो दिखेगा ही, 90 92 तो दिख जाएगा। इसको निकालने दो एक बार, या तो देखो इसे यहाँ निकालने दो, या फिर अपने ईएमए पे सपोर्ट लेगा, दैट इज 69। यहाँ पे 69 68 पे आएगा ना, तब 68 का 70 का सी ले लेना। ये अभी अच्छा कंसोलिडेशन है, दिस इज अ गुड चार्ट, नॉट अ बैड चार्ट, आई वुड से। why? Because it has taken a very good, like it has made a very good consolidation, but this writer is actually trying to move it down. Why? अच्छा हाँ, इसकी जरा ऑप्शन चेन में एक बार देखूंगा ना, तो ऑप्शन चेन में इसका डेटा एक बार देखना है। ऑप्शन चेन से कैसे शॉर्ट कवरिंग मिलती है ना, दैट आई टीच यू। ऑप्शन चेन में वो जब टॉपिक आएगा ना, आप लोगों को बहुत मजा आएगा, यू विल एंजॉय, और आप खुद चाहेंगे सर इसी के बेस में सब चलता है। तब मैं आपको, जब अभी देखो पहले कुछ बता पाना ना, मैं सिर्फ एक ग्लिम्स दे रहा हूँ कैसे ऐसे हम करेंगे। तो ठीक है, हम शूटिंग स्टार भी पढ़ रहे थे ना, तो शूटिंग स्टार देख लो यार। ये देखो, ये बना एक शूटिंग स्टार टॉप पे ऑलमोस्ट, या ये कह लो इसके ऊपर नहीं निकला 92 के ऊपर, और कहाँ से शुरू हुआ था ब्रेकआउट, यहाँ से ऑलमोस्ट वहां तक भले ही ना गया हो, लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ तक आ ही गया 67 तक, बट यहाँ से इसने अच्छा सपोर्ट ले लिया। इट इज अ गुड चार्ट। मुझे लग रहा है 78 तक हमें दिखाएगा, लेकिन अभी एक बार लेट्स दिस फेड मीटिंग पास अवे, देन वी कैन सी कहाँ पे कैसा मोमेंटम आ रहा है। फिन निफ्टी देखते रहना, उसके बेसिस में लेट्स सी फिन निफ्टी कैसे, क्योंकि ये लोग फिन निफ्टी के पार्ट है, इफ आई एम करेक्ट। निफ्टी फाइनेंस, निफ्टी फिन निफ्टी, यार इसका इंडेक्स नहीं मिल रहा है, इसका कुछ सिंबल याद है किसको, निफ्टी फिन, ये इसका इंडेक्स चाहिए। नहीं मिल रहा यार, पता नहीं किस नाम से है, मेरे को तो कभी आ ही नहीं पाता है। फिन निफ्टी और इंडेक्स नहीं दिख रहा है यार। एक और बार ट्राई, क्योंकि इंडेक्स दिखेगा ना तो इट वुड बी मच बेटर। निफ्टी इंडेक्स, लेट्स सी इसमें कहाँ। यार देखो ये 20 एम 100 एम जाके थक गया है, यहाँ तक जा सकता है, बट थोड़ा सा करेक्शन बनता है। ये रेसिस बन रहा है यार अभी, लेट इट मूव बैक, थोड़ा आएगा। अभी नहीं, अभी मैं कुछ कह नहीं सकता। नॉट अ गुड स्टॉक एज ऑफ नाउ। क्लीन ब्रेकआउट था एम फाइनेंस का, वो मिस हो गया, दैट भी मिस। ठीक है, औरो बिंदु यार, औरो का आपने पूछा है यार, अभी ठीक लग रहे हैं मतलब, बट लेट्स सी कि चार्ट में कहाँ कितना दूरी पे क्या है। यहाँ तक आ सकता है दोबारा सपोर्ट लेने के लिए 530, 530। और मैं एक बार लाइन खींच के देख लेता हूँ ये पॉइंट पे, 526 530 पे एक अच्छा यहाँ पे बन सकता है, कॉल यहाँ पे ले सकते हो आप अच्छी वाली। फिर एक अच्छा ब्रेकआउट इसमें मिल सकता है, और ब्रेकआउट तो खैर देखो चल ही रहा है, टू बी ऑनेस्ट। 541 के ऊपर ब्रेकआउट इसने लिया है ये वाला, और अगर नीचे थोड़ा सा आता है 538 535, थोड़ा सा अगर बाई चांस थोड़ी सी वोलेटिलिटी आती है, तब ले सकते हैं। दिस इज गुड, लुकिंग गुड। क्यों? क्योंकि दिस राइटर इज गोइंग टू बी ट्रैप्ड, ये ट्रैप होने वाला है, ऐसा फील आ रहा है यहाँ से देख के, ये वाला। तो यहाँ तक आएगा ये 560 का, और ये ब्रेक किया तो फिर ये वाला पार्ट है, तो फिर से लैग हो रहा है 570 ये। अभी इतना छोटा सा चार्ट देख लो, ठीक है, और बिंदु में जिस लिए है, तो क्या कर सकते हैं, पोजीशन प्रोटेक्ट करने के लिए इसी का पुट भी ले लो अभी। अगर करेक्ट होगा उसे बाय कर, उसे बुक करना, एवरेज करना और फिर कैरी करना, फिर दोनों साइड का लेके दोनों साइड प्ले कर लेना। ठीक है ना, या फिर अगर ब्रेकआउट लेगा तो उस चीज के लिए यार अभी पी के लिए अभी तो मैं नहीं कह सकता, इट डिपेंड्स अपॉन मंडे की कहाँ पे कौन सा है। मैं मॉर्निंग में बता दूंगा कि किस साइड मूवमेंट आ सकता है किस साइड नहीं, तो उसी बेसिस पे वी कैन टेक अ कॉल सी एंड पी। ठीक है ना, तो मंडे को मैं बता दूंगा। मुझे लूपिन सही लग रहा है एज ऑफ नाउ, मेरे पास लूपिन की पोजीशन भी है टू बी ऑनेस्ट, झूठ नहीं बोलूंगा, लूपिन अभी रखा हुआ है मेरे पास। टाटा मोटर बहुत दिनों से पड़ा था, 420 का कॉल, खैर मैंने सही लेवल पे लिया था और एवरेज भी सही टाइम पे किया। आई बुक्ड, क्योंकि इसका तो सारा काम हो गया है।
लूपिंग को देखना और भी ठीक लग रहा है, बट लेट्स सी मंडे को कितना तक कहाँ तक आ सकता है, थोड़ा सा नीचे आ सकते हैं एंड वी कैन एवरेज और वी कैन बाय मोर। ठीक है, तो देखो ये पैटर्न्स होते हैं ना, लेकिन मैं आपको आई टेल यू वन थिंग, यू डोंट हैव टू सी कि अरे ये बन गया शूटिंग इवनिंग हैमर, इट इज गुड, बट बियॉन्ड दैट कैंडल्स आर सुप्रीम। रिमेंबर वन थिंग, ठीक है, देखो यहाँ शूटिंग का स्टार का बना और इसी के नीचे नीचे जब ये निकला तो सीधा वापस इसी पॉइंट पे था। ये दो पैटर्न्स हैं विच आई सी। समबडी आस्क्ड फॉर हेड एंड शोल्डर, तो मैं हेड एंड शोल्डर का बता देता हूँ कि कैसा है। मैंने शायद डाउनलोड किया था, यहाँ पे देखो ये बता रहा था, दिस इज अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर क्यों बोलते हैं, ये हेड है, ये दो शोल्डर है, ये नेकलाइन है। नेकलाइन इज व्हाट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। देखो इतना प्यारा सा कोई नहीं बनेगा कहीं पे, वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा एंड यू वोंट बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट इन अ कैंडलस्टिक पैटर्न। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट इन कैंडलस्टिक, बट यस लाइन चार्ट में इट बिकम्स वेरी इजी। नाउ आई शो यू इन लाइन चार्ट, ये दिख गया ना हेड एंड शोल्डर, आप देखो देखो इसको उल्टा कर दोगे तो इन्वर्टेड हो जाता है। तो ये जब भी इस नेकलाइन को ब्रेक करता है तो सीधा नीचे जाता है, सीधा। हमेशा शोल्डर को ब्रेक करेगा तो हेड तक जाएगा, ये भी बोला जाता है। तो ये याद रखना, जनरली ये बेरिश पैटर्न होता है, याद रखना नेक लाइन हैज टू बी ब्रेक, या फिर ये शोल्डर ब्रेक हो जाए कुछ भी। अब यहाँ से कोई हेड एंड शोल्डर किसी में भी दिखा देता हूँ आपको, कहीं ना कहीं तो दिख जाएगा। किसी एक में था, अपोलो हॉस्पिटल में था, यस, मैंने उसे उसी बेसिस में लिया था, बहुत पहले लिया था, लेकिन जब टॉप पे चल रहा था तो अब एक बड़ा सा हेड एंड शोल्डर बना था। हाँ ये पुराना ट्रेड है, लेट मी सी, स्टडीज में जाओ, डिस्प्ले। देखो यार मैं आपको ना अभी आज की जो क्लास है, आई एम जस्ट गिविंग यू माय एक्सपीरियंस, ठीक है ना, तो ये मत सोचने के बाद हैप्पीजार्ड चल रहा है, बट दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन फ्यूचर। ये सारी चीजें हैं, बाद में तो हम लोग पढ़ेंगे ही ऑप्शन के बेसिक से, बट ये छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे हैक्स होते हैं। आई गेस यू वोंट बी एबल टू लाइक, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको वो सारे एक्सपीरियंस दे रहा हूँ जो मैंने चीजें देखी हैं, ये चीजें आपको इजीली मिलेंगी नहीं, और यही चीजें आपको छोटी छोटी एक अच्छा ट्रेडर बनाएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें कौन सी चीज किससे रिलेशन है ये आपको याद रखना है। तो हम जाएंगे इसमें लाइन चार्ट, नहीं दिस इज नॉट गुड। जी, यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर आया था, कब था, इसके बाद डेली में था, वीकली में था। हाँ ये कुछ कुछ ऐसा था, एक नहीं, ये भी परफेक्ट नहीं था, मंथली में था। हाँ ये अब सही लग रहा है, इज इट फाइन नाउ, दिख रहा है आपको, ये कहाँ है नेकलाइन, वेयर इज द नेकलाइन, और ये क्यों गिरा, दिस इज द रीजन, ये देखो ये नेकलाइन थी। आई गेस इट इज क्लियर, दिख रहा है आप लोग को मंथली चार्ट में, ठीक है ना। ये था इसका, थोड़ा सा मैं इसे यहाँ से देखूँ तो मैं इसे ये कह दूंगा छोटा सा। अब ये हेड था, ये जब नेक लाइन ब्रेक हुई 4602, धड़ाम करके गया सीधा 3586, धड़ाम से, मतलब हवा ही नहीं लगी। कौन सा निफ्टी 50 का स्टॉक 1200 पॉइंट गिर गया, वाई, ये मंथली में पैटर्न आ गया, दैट इज द रीजन। मैंने खुद ट्रेड लिया था यार, मैं ऐसे ही देख रहा था, ये 4427 चल रहा था, मैंने कहा हुआ क्या है, तो आई जस्ट क्लिक ऑन मंथली, तो मैंने इसका सीधा पुट उठाया था उस टाइम पे, और उसके बाद नीचे कॉल राइटर पे सीधा 3600 का कॉल भी उठाया था, और वहां भी ट्रिपल हो गया था ऑलमोस्ट उसी में एक्सपायरी के टाइम में। वो दैट आई एक्सप्लेन यू कहाँ तक का सपोर्ट होता है, तो डेली में भी दिख जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा पैटर्न बड़े चार्ट्स में भी दिख जाता है, और आप किसी में भी देख सकते हैं। लेट्स सी, मैं मोस्ट प्रॉब्ली रिलायंस से भी बना था, if I'm correct, नहीं उतना अच्छा सा नहीं दिख रहा है, थोड़ा ये डिफिकल्ट होता है फाइंड आउट करना। देखो ना आप ऐसे तो कितने हेड एंड शोल्डर ये बन रहा है, एक लाख ना यहाँ, लेकिन इतना अच्छा नहीं है, नॉट गुड। तो क्या क्या होता है ना, बड़े चार्ट में अच्छे बनते हैं। ये इन्वर्टेड है, दिस इज एन इन्वर्टेड, ये इसको मैं हेड मान लूँ, नहीं ये भी नहीं है। टाटा मोटर्स में यार देखो, ये बड़े चार्ट फ्रेम में दिखता है, छोटे में दिखना आई गेस टाटा में हो सकता है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, आई से कि होगा,
देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बट ये ऐसा होता है ना कि ये वीकली है नहीं, हाँ है यार, है, रियली है। देखो, एक ये पूरा हेड, ये नहीं, नहीं बन रहा, बढ़िया वाला नहीं बन रहा है, कुछ 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 हेड बन रहा था। अगर ये हेड है तो शोल्डर नहीं बन रहा है। हाँ है, अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक हेड लें, आई गेस वीकली में इट वुड बी मच बेटर। ये हुआ नहीं, डेली में ही था, बट इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड आउट। आप ये सब हेड एंड शोल्डर देखने के चक्कर में तो बहुत गड़बड़ हो जाता है। ये इन्वर्टेड देख रहा था ना, यहाँ पे देखो, दिस इज अ गुड, दिस पैटर्न, ये कहाँ है नेकलाइन, वेयर इज द नेकलाइन? इसमें हम लाइन में जाएंगे, ये आप ना देखो, इसमें आपको लाइन चार्ट में देखना होगा, ये याद रखना। कुछ कुछ हम इसे इसी को नेकलाइन ले लेते हैं। ये नेकलाइन ब्रेक करी, बढ़ा सीधा, देख रहे हो? अब फिर ये इन्वर्टेड टाइप का हो गया था, ये इन्वर्टेड की ये छोटी सी उल्टा हेड एंड शोल्डर है, ये यहाँ से यहाँ तक मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ये यहाँ पर नेकलाइन ब्रेक हुई, फिर ये 430 से ऊपर गया, 440। बट जरूरी नहीं है कि यू हैव टू सी कि भाई नेक लाइन कहाँ है क्या है। नॉर्मल चार्ट देख लो यार, नॉर्मल कैंडल में भी पहले प्रैक्टिस कर लो, इस चीज़ को बाद में आ जाना। जब कोई स्टॉक बहुत बुरी तरह गिर रहा हो तो उसे डेली, वीकली और मंथली में डाल के ये वाला लाइन चार्ट लगा लेना, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट कि अगर हेड एंड शोल्डर होगा यू कैन गेट इट। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? हेड एंड शोल्डर का चार्ट मतलब मुझे सेंड करना है, मैं भेज दूंगा आपको, तो फोटो खींच के भेज देंगे यार। तो दिखाया तो था ये लो। अब इसको उल्टा कर दोगे तो बुलिश पैटर्न होगा, मतलब इसी को मान लो जो यहाँ मिरर है तो इन्वर्स कर दोगे तो वो इन्वर्टेड हो जाएगा। अब मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ। देखो, मैं पैटर्न वैटर्न भी इतना ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ, मैं कैंडल ज़्यादा देखता हूँ, आपको मैं गूगल से दिखा देता हूँ इन्वर्टेड की। आपको समझना है बस कि मेन चीज़ में ये है कि इट इज ड्रॉन, इट इट कैन बी व्यूड ऑन लाइन चार्ट। कितने लोगों को, मुझे तो आज तक कैंडल में नहीं दिखा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सी, यहाँ पर देखिए, दिस इज ये, मैं इसकी इमेज सेव कर लेता हूँ। ये देखो, ये इन्वर्टेड मतलब जस्ट यू हैव टू रिवर्स इट। नहीं, चलो इसमें देख लेते हैं। बहुत छोटा सा आ रहा है इसका, जूम भी कर पाना इज वेरी डिफिकल्ट। यहाँ आ गया। अब देखिए, ये छोटा सा है, लेट 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 सी कि हम से जूम कितना कर सकते हैं। हाँ, देखो ये इन्वर्स टाइप का बन रहा है। अब ये आपको लाइन चार्ट में दिखना है, बीच की कैंडल वैंडल ये सब हो सकते हैं, तो व्हाट यू कैन डू इज डेली फ्रेम, वीकली और मंथली में देखना। इसमें ये फिर नेक लाइन हो जाएगी, व्हेन नेक लाइन इज ब्रोकन इट विल मूव अप। जस्ट हेड एंड शोल्डर का अपोजिट, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर इज बुलिश, हेड एंड शोल्डर इज बेयरिश, एज सिंपल एज दैट। बट ये क्या होता है कि ये सारे पैटर्न देख पाना इट इज वेरी डिफिकल्ट, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो क्या होगा ना, आप लोग बस कभी खाली बैठोगे तो आपको देखते रहना, रे कभी लाइन चार्ट देख लिया, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है कि एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि बाद में आप देखना, आप इसे शुरू कर दोगे, आपको लाइन में दिखाता हूँ। सी, ये ये एंड ये, तो ये एक नेकलाइन यहाँ पे बन रही है, ये वाली, ये हेड और ये शोल्डर। जब ये 2673 के ऊपर निकला, गोली की तरह जाएगा, रिमेंबर, ये वाली। कुछ कुछ आइडिया लग रहा है इसमें? डेली में दिख रहा है, ये हेड है यहाँ से यहाँ तक, ये मैं चलो यार बना ही देता हूँ यार, वरना आप लोग कहोगे सर क्या हो रहा है ये then yeah, now ये वाला पार्ट कुछ लग रहा है हेड एंड शोल्डर टाइप का, बता दो।
मैं इसे स्टडीज को कैंडल पे कर देता हूँ डिस्प्ले पर। बताओ लग रहा है नहीं लग रहा है? इन्वर्टेड, अरे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर यार, ऐसे ऐसे करके देख लो। ये डब्लू तो ये डब्लू नहीं है यार, डब्लू अभी ऐसे डब्लू नहीं बन रहा। ये वाली लाइन छोड़ दो। देखो ये यहाँ पे देखो, दिस दिस दिस, ये हेड है, ये शोल्डर है। वेयर इज द शोल्डर? अब आपको शोल्डर पे लाइन खींचनी है, ट्रेंड लाइन बना लो शोल्डर पे। अगर मैं इसे शोल्डर कंसिडर करूँ और ये यहाँ पे आ रहा है ऑलमोस्ट, ये वाला पार्ट, यस, हॉरिजॉन्टल, यानी ये 268 स्टार्ट निकलेगा। बट पहले यही एक रेजिस्टेंस बनेगा 2690 का। ये डब्लू पैटर्न नहीं है, डब्लू नहीं है, ठीक है ना? थोड़ा सा से और ऐसे ऐसे करेंगे ना तो और बेटर हो जाएगा। बट इट इज इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? डब्लू ऐसा नहीं होता है, डब्लू प्रॉपर बनता है इस टाइप से, फिर पूरा ये नीचे तक इसी पॉइंट पे सपोर्ट लेता है और फिर बनाता है। ओके, तो ये वाला पैटर्न आपको क्लियर हो गया। ये आपको लाइन चार्ट पे देखना है, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है? ये याद रहेगा। आईटीसी, अरे रुक जाओ यार, इतनी जल्दी बजे क्या कर रहे हो? तो वेट करो अभी, थोड़ा सा वेट करो, कैंडल वैंडल ब्रेक करने दो, उसके बाद विल सी। एक बार कंफर्मेशन हो जाएगा तो आप मोमेंटम चेज कर लेना, बट अभी मत करो, ठीक है ना? और ये हो गया। ये दो तीन ही पैटर्न है विच आर वेरी गुड, मतलब इंपॉर्टेंट भी हैं और अच्छे भी हैं। हेड एंड शोल्डर हो गया, शूटिंग स्टार हो गया, और आपका हैमर हो गया। नीचे गिरने में हैमर, ऊपर जाने में शूटिंग स्टार। अपार्ट फ्रॉम दैट देखो बहुत सारे एनगल्फिंग, बुलिश अबेंडन, बियरिश अबेंडन, लेकिन यार वो सब बताऊंगा आप वैसे ही कंफ्यूज हो जाओगे। पहले आपको आवरली चार्ट समझना है। रोज कभी कभी एक एक दिन में ना एक एक हम लोग कवर करते रहेंगे। तो आज जैसे शूटिंग स्टार हैज बीन कवर्ड, वी हैव कवर्ड हेड एंड शोल्डर, वी हैव कवर्ड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। कल हम एक बेयरिश अबेंडन कर लेंगे और बुलिश अबेंडन कर लेंगे। सिंपल। देखो पैटर्न से ज्यादा इंपॉर्टेंट है चार्ट। चार्ट को देखते रहो, आप समझ जाओगे। जब सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाओगे ना, आप पता चल जाएगा। हाँ, इसे राइजिंग एंड फैलिंग वॉजेस कह लो, कुछ भी कह सकते हो। देखो जितना ज्यादा टेक्निकल, आप कोई भी टेक्निकल लैंग्वेज यूज कर लो, वॉट एवर इट इज, अल्टीमेटली तो कैंडल ही है। कुछ भी कहो। और वैसे भी देख लोगे तो यहाँ क्या ये ब्रेकआउट नहीं है कि यहाँ पे सिंपल 2680 के ऊपर, एज सिंपल एज दैट। सिंपल ही देख लो, हेड एंड शोल्डर क्या देख रहे हो? आई विल से कि डेली चार्ट के ऊपर इसमें ब्रेकआउट है। बहुत ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, ठीक है ना? तो इस चीज को देखते हैं। तो कल एक एक करके ना, एक एक दिन में, ताकि आपको पैटर्न भी क्लियर रहे। इसके अलावा देखो यार, आपको कितने ही पैटर्न पता है, आपको कितना क्या चीज ना पता हो, डजेंट मैटर। मैटर सर पता है क्या करता है? आपका हाँ, आवाज नहीं आ रहा है। अब आ रही है बस, इज इट ऑडिबल नाउ? यस सर, ऑडिबल ऑडिबल। देखो इससे मैटर नहीं करता कि आपको कितने पैटर्न पता है, क्या पता है, कितना नहीं पता है। मैटर करता है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आपकी साइकोलॉजी कैसी है। ट्रेडर की ना साइकोलॉजी होती है, कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जस्ट फॉर ऑप्शंस में, दैट आई एक्सप्लेन। आप लोग क्या करते हो ना, घुस जाते हो उस 9-15 पे। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, टाटा मोटर्स के केस में ही दिखाता हूँ। मैं क्यों बोलता हूँ कि यू शुड वेट। स्टार्टिंग में बाय एट ओपन कर सकते हो, लेकिन क्या होता है ना, वही वाली बात है ना कि एकदम से क्यों। देखो टाटा मोटर्स का चार्ट देखो, ये क्यों हुआ? ये आवरली चार्ट है, सी। ब्रेकआउट में यहाँ खुला, धड़ाम से गिरा है। ये क्यों हुआ? वाई इट हैपेंड? कोई बताएगा ऐसा क्यों होता है? कोई एक रैंडम सी, व्हाट व्हाटएवर योर थॉट्स आर विद रिस्पेक्ट टू व्हाट एक्चुअली हैपेंड, व्हाई इट हैपेंड? ऊपर ही जाना था तो गिराया क्यों? अरे ट्राई करो। तो बुक द प्रॉफिट। ठीक है चलो, दोज हु बॉट फॉर बीटीएससी दे बुक देयर प्रॉफिट है। वापस क्यों गया फिर? मार्केट न्यूज। कह सकते हो, बट नॉट वेरी अप टू मार्केट में जो प्लेयर्स होते हैं बड़े, दे ऑलरेडी। रिट्रांसमेंट से देखो जो बड़ा जो प्लेयर होगा, सपोज देयर इज सीएलएसए, देयर इज मॉर्गन स्टैनली। मैंने भी काम किया है, नो व्हाट वी डू, व्हाट वी डिड देयर। हमें पता था ये बाहर ब्रेकआउट है, सेल करो। 20,000 क्वांटिटी सेल करी, नीचे ले गए, 80,000 क्वांटिटी बाय करी। क्यों? हमारे जैसे लोग ना यहीं पे आके गच्चा खा के गिर जाते हैं, बाय एट ओपन करते हैं और यहाँ पे ऐसे हिट करा के घुस जाते हैं, फिर यहाँ से बाइंग आते हैं। तो व्हाट दे ट्राई टू सी, दे ट्राई टू सी वेदर देयर इज एब्जॉर्प्शन ऑफ द शेयर्स। अगर सेल हो रहे हैं, क्या एकदम से एब्जॉर्ब हो रहे हैं? एब्जॉर्ब हो रहे हैं तो इसका मतलब somebody is buying।
कि उनसे भी बड़ा कौन है, जेपी मॉर्गन चेस, वो बाय करने में लगा हुआ है, तब वो श्योर हो जाएंगे, वो गिराएंगे और नीचे जाके पोजीशन 4 टाइम्स कर देंगे। हमने बहुत किया है यार ऐसा, दैट्स व्हाई आई से कि वेट करो। क्यों? अब आपको इसका एक सबसे क्लासिक एग्जांपल दिखाता हूँ। ब्रेकआउट तो था, अब मैंने टाटा, वो जैसे कि टीसीएस, वो somebody सेड कि आईटीएस अच्छा लग रहा है, तो यार आईटीसी अच्छा लग रहा है, बट क्या होगा मॉर्निंग में, पहले ये भी तो देखो। पहले गिराएंगे उसे। ये 420 का सी है, नो डाउट इसे आप बाय कर सकते थे। अब वहां पे आप लोग को ना अपने अंदर थोड़ा, इसको मैं 5 मिनट में दिखाता हूँ। सेम डे व्हाट हैपेंड, उठा, भड़ाम से गिरा, ठीक है, यहाँ तक आया और फिर ऊपर गया। तो कहाँ बाय करना चाहिए ऐसे टाइम में? वैसे टाइम में ये पूछ सकते हो। तो यार देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट लिया, ऐसा तो ब्रेकआउट एक हॉरिजॉन्टली यहाँ पर आया था। सॉरी, इसे डिलीट कर देता हूँ। आई विल लेट मी कीप, इसमें ट्रेंड लाइन की जगह यू शुड गो विद हॉरिजॉन्टल लाइन। कभी भी इंट्राडे, मैं अभी आपको बताऊंगा थीटा की वैल्यू कितना इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे ब्रेकआउट आया है कि नहीं? देखो सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहा हूँ मैं ऑप्शन से भी, ये रेजिस्टेंस है, कोई नहीं। 5 मिनट की कैंडल बनी, गिरा, पहला सपोर्ट था ये, करा, यहाँ खरीद सकते हो नो डाउट, यहाँ खरीद लोगे। तो एसएल यहाँ मत लगाना, इससे थोड़ा सा नीचे लगाना, 20 लगा लो वो भी चलेगा। यहाँ पे पोजीशन डबल करनी इफ यू आर श्योर अबाउट इट, सीधी सी बात है, क्योंकि इसके नीचे फिर एसएल तुम्हारा यहाँ आएगा 16 के राउंड या इस पॉइंट पे 16, ऐसे देखा जाता है। ये होता है थीटा डिले। ये मॉर्निंग का जो ये पुरानी स्टार्टिंग में गिराते हैं ना, ये थीटा डिले में फंसाते हैं लोगों को। अब आप लोग यहीं खरीद के, कितने लोग हैं जो ऐसे करके फंसे हुए हैं? जस्ट लेट मी नो इन द चार्ट। बहुत फंसते हैं, तो यहाँ तक निकल भी जाते हैं। एनीबडी कोई फंसा हो इस तरह से? इसे बोलते हैं साइकोलॉजी। कोई नहीं फंसा आज तक, मान ही नहीं सकता, अगर आप लोगों ने ट्रेड किया होगा ऑप्शन में। हाँ हाँ, अब चलो, अरे यार सीधा ऑनेस्ट रहो यार, आई टेल यू क्या करना होता है। और चलो इसका चार्ट को फॉलो कर लो। कोई नहीं, यहाँ पे अगर एक कैंडल नीचे बना है ना, उसके बीच में बाय कर लो। यहाँ पे बीच में 21 पे उठा के छोड़ दो, स्टॉप लॉस यहाँ लगाओ, फिर सीधा 20 पे लगा दो, कहीं भी करो, अगर लग रहा है जाना है तो जाएगा, और फिर वेट करके बैठ जाओ बस, और कुछ नहीं। फिर डेली चार्ट, अब इसमें ना ये डेली चार्ट में क्या, ये इंपॉर्टेंस क्यों क्या है, ये रेड कैंडल क्यों इंपॉर्टेंट थी, ये क्यों गिरा? क्यों गिराया पता है क्यों? 24 से, ये जो सेलर था ना, जिसने पोजीशन राइट करी, ये ट्रैप था, ही वॉज ट्रैप्ड। यहाँ पे हाई मारा, इसको पोजीशन, अब इसको देखो, इसने सेल किए हैं ऑप्शन, ऊपर जाएगा तो लॉस होगा। he did not expect for this option to move beyond 24। अब ये क्या करा इसने? अब आपको चलो एक चीज और बता देता हूँ, एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगा, पहले इसमें सिंपल सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये इसका प्राइस वो कैसे गिरा सकता है? अब ऑप्शन को सेल करके तो कुछ नहीं होने वाला, ऑप्शन फॉलो करेगा स्टॉक को, उसने स्टॉक को सेल किया, धड़ाधड़ खुद से ये नीचे गया, उसने कहा बेटा कवर कर लो, कवर करके और रिवर्स पोजिशन में बैठ गया। अब एक ये वाला फंसेगा यहाँ पे 32 वाला, अब इसके हाथ पांव फूलेंगे, ये फिर इसे यहाँ तक ले जाएगा 27 तक, फिर भागाएगा यहाँ तक, फिर इसके हाथ पांव फूलेंगे यहाँ पे, फिर इसे नीचे ले जाएगा, फिर यहाँ तक ऐसे। अगर ये ऊपर गया टाटा मोटर्स तो 464 के ऊपर बहुत मुश्किल है। अभी तो गया तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट हुआ, क्योंकि जब से रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है तभी से गिरना शुरू हुआ और वहां से प्राइस को तोड़ा है। आप समझ रहे हैं व्हाट इज द साइकोलॉजी? ये ऑप्शन राइटिंग में मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे इससे शॉर्ट कवरिंग का पता चलता है। कैसे पता चल गया था? मुझे पता था पहले गिराएंगे ही, ये ट्रैप था। अब देखो इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, व्हाट वुड हैव सीएलएसए, मान लो कोई बहुत बड़ा, चलो मॉर्गन स्टैनले समझ लो, क्या करेंगे वो लोग? आपको क्या लगता है वो शेयर खरीद के रखते हैं? कोई बताओ क्या करते हैं वो लोग? HDFC ये सब में ट्रेड करते हैं। HDFC की कॉल राइट कर देंगे और पुट राइट कर देंगे, सपोज HDFC बैंक। ऐसा मैंने खुद अपने सामने सामने देखा है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि HDFC बैंक इतना ऊपर क्यों जाके गिरा भी था। नहीं, शॉर्ट सेल नहीं करते, वो क्या करते हैं, मैं आपको बहुत सिंपल चीज, HDFC बैंक है ना, देखो पी इन्वेस्टर्स आर डिफरेंट। मॉर्गन स्टैनले ये सब तो ट्रेड भी करते रहते हैं, पी इन्वेस्टर से बाय करता है बस, और उसे हेज करता है कॉल शॉर्ट करके। पी इन्वेस्टर्स आर डिफरेंट। ये लोग क्या करते हैं, ये देखो 1397 चल रहा है, 1400 की कॉल सेल कर देंगे, 1400 की, और 1300 की पुट सेल कर देंगे। क्वांटिटीज कितनी होंगी? करोड़ों करोड़ों में। मान लो 1350 चल रहा है, 1400 की कैल सेल कर दी, 1300 की पुट सेल कर दी। अब फायदा क्या है इसमें? बीच में रह गया तो दोनों साइड का प्रॉफिट है। मान लो 1400 के ऊपर गया,
तो क्या करेंगे, ये दे नेवर बुक लॉस, कुछ क्वांटिटी कर लेंगे, पहले तो नीचे ले जाएंगे शेयर को कि देखेंगे क्या एब्जॉर्ब हो रहा है, समबडी एल्स इज बाइंग हेवीली, कुछ न्यूज है। तो क्या करेंगे, आपको मालूम है कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज होता है, हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट? पहली क्लास में आपको एक्सप्लेन करूंगा एक्सरसाइजिंग, थोड़ा अभी से बताता हूँ। अगर आपने 1400 का कॉल एक्सरसाइज करा, मतलब सेल किया है, तो इसका मतलब अगर ये आपका 1450 भी चला गया ना, आपके सारे स्टॉक 1400 में सेल हो जाएंगे। अगर आपने 1400 की पुट राइट कर रखी है, फिर बता रहा हूँ, 1400 की कॉल आपने सेल करी हुई है और 1400 के ऊपर चला गया, मान लो 1500 आ गया, उसको लॉस चल रहा होगा, क्योंकि कॉल में कब उससे प्रॉफिट होगा, वो नीचे जाएगा उसके, वो चला गया 1500, उसने 10 रुपए का प्रीमियम 100 रुपये हो गया, वो क्या करते हैं, दे विल एक्सरसाइज, कुछ परसेंटेज में तो बुक करेंगे, कुछ परसेंटेज में। अब क्या है कि उसने 1400 में कॉल सेल किया था, इट मीन्स उसके सारे शेयर 1400 में सेल हो जाएंगे। और कितने पॉइंट का लॉस हो रहा है, 100 पॉइंट्स का, कोई दिक्कत नहीं, दे कैरी, फिर 1600 1500 को सेल कर देते हैं। फिर क्या होता है, जिस दिन आपका स्टॉक नीचे आएगा उस दिन उसे कवर कर लेंगे। एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर था, मैं बताता हूँ, ये मुझे पता है, और ये मुझे 2 साल क्या है, 1 साल पहले ही पता चल गया था। HDFC बैंक का आपको बता रहा हूँ क्या रीजन था, और ये क्यों मर्जर की न्यूज आई, क्या हुआ, इसमें बहुत बड़ा गेम हुआ। यहाँ पर एक, ये जो पॉइंट था यहाँ पे क्यों गिरा था, somebody सोल्ड 1700 का सीई और वो फंस गए, उन्होंने 1700 में सारा का सारा पोजीशन को मतलब उठा लिया, ठीक है। अब उठाने के बाद उस बंदे ने जो भी राइट किया था इस पॉइंट तक लेके गए, ताकि यहाँ पे उस पोजीशन को कवर किया जा सके, और यहाँ पे ये पोजीशन कवर हुई है, सिंपल, और यहाँ पे फिर दोबारा गिरा। अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया होगा, जिसने यहाँ पे इंस्टीट्यूशन क्या 1600 का कॉल राइट कर दिया, 1600 और 1500 का पुट राइट कर दिया, दोनों में रह गया दोनों जीरो। ऊपर यहाँ लॉस हो रहा होगा, कोई नहीं, सेल कर दिया इतने में, यहाँ तक गया, यहाँ नीचे आया, कवर कर लिया, प्रॉफिट, पुट तो जीरो हो ही गया। अब समझ रहे हो इंस्टीट्यूशन की मेंटालिटी आपको बता रहा हूँ, मतलब समझ आ रहा है, मैं थोड़ा सा बड़े लेवल का बता रहा हूँ। जब फर्स्ट क्लास होगी ना तो आपको थोड़ा सा बेटर तरीके से समझ में आएगा। यार आप बड़े लोगों के चक्कर के गेम में खुद क्यों फंस रहे हो, क्यों, तो बड़े लोग का जो गेम है ना, इनके बीच में ना फंसना नहीं है, इनके साथ चल लो। हाँ थोड़ा बाउंसर जाएगा, डेफिनेटली जाएगा, ये अभी यार देखो, ये पहली क्लास में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये इंस्टीट्यूशंस की मेंटालिटी है, ठीक है। सपोज करो कि मतलब जो यहाँ फंसा हुआ है ना, जो मैंने आपको टाटा मोटर्स का गेम बताया वो यही था, न्यूज व्यूज कुछ नहीं थी, वो जो राइटर था ना उसको नीचे गिराना था ताकि उसको अपने बाय कॉस्ट टू कॉस्ट में निकलना था, वो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल के फिर अब कहीं भी जाए उसे कोई मतलब नहीं, थोड़ा बाउंसर बनेगा शुरू के, अभी पहली क्लास में थोड़ा सा ये ऑप्शन का जब पता चलेगा ना आपको, देखो अभी आप ना बाइंग वाइंग के कॉन्सेप्ट में हो, सेलिंग का आपको इंस्टीट्यूशन का, यू डोंट नो अबाउट व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन इंस्टीट्यूशन, दे बाय कॉल, दे सेल कॉल, दे सेल पुट, और बीच में बैठे रहते हैं, क्वांटिटी करोड़ों में होती है। अभी नहीं, अभी देखो, अभी मैंने बेसिक्स नहीं बताया है, अभी पहली क्लास कल से शुरू होगी, वहाँ पे सारा बेसिक बताएंगे, और फिर ये इंस्टीट्यूशन की मेंटालिटी बताएंगे, ये जिन्हें पता है जो खरीदते हैं, आई गेस दे वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जस्ट से यस और नो। मैं सिर्फ उन्हीं को बता रहा था, काफी लोगों को पता है, अभी काफी लोग को नहीं भी बताएंगे, तो कल तो बेसिक से सारा स्टार्ट ही करेंगे। कल जिन्हें आता है थोड़ा उनके लिए बोरिंग होगा, और जिनको थोड़ा बहुत आता है और कुछ नहीं आता उनको बाउंसर लगेंगे, जब उन्हें कुछ नई चीजें पता चलेंगी कि एक ऐसा भी गेम होता है, दिस इज एक्चुअली गोइंग ऑन इन द मार्केट, दैट्स व्हाट दे विल कम टू नो अबाउट। ये बड़ी बड़ी चीजें ना, बड़े जब आप वहाँ काम करोगे ना तभी हवा लगती है, वहीं जाके पता चलता है, तो ये चीज है, और इसी चीज को आपको यूटिलाइज करना है इन ऑर्डर टू बी अ गुड ट्रेडर, बस। अब बड़ा गेम किसका है, FII और DII का है, और किसी का नहीं है, वो सबसे बड़े गेम वाले हैं। ये जिस जगह, जिस डायरेक्शन में गंगा बह जाए ना, उसी साइड निकल लो चुपचाप से, दिस इज व्हाट इज ऑल, ठीक है। तो अभी तक किसी का कोई डाउट है, देखो मैं कुछ ना चीजें ऐसी बताता हूँ जो आप लोगों को शायद बाउंसर की तरह चली जाए, बट अगर थोड़ी भी समझ में आ रही है ना, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द बिग गेम और विच इज गोइंग ऑन इन द स्टॉक मार्केट, हाउ इट इज मैनिपुलेटेड एंड व्हाई इट इज बीइंग मैनिपुलेटेड। अब आप समझ गए ये मैनिपुलेशन क्यों हुआ टाटा मोटर्स में, जस्ट बता दो, थोड़ा बहुत समझ में आया तो। कभी भी ऐसा कोई भी आपको ऑप्शन दिखेगा ना, तो समझ लो कि ये निकलने वाला है, तो पहले गिराएंगे। जब हम ऑप्शन चेन पढ़ेंगे ना तो और क्लैरिटी आएगी आपको, और अच्छी तरह से तो आपको पता चलेगा
कि कहाँ कौन कैसे कैसे फंस रहा है और कैसे निकल रहा है। कोई अभी तक कोई डाउट है? जस्ट लेट मी नो। बहुत बेसिक बेसिक पढ़ाई है। अरे चैट में लिख दो, चैट में आ गया, अनम्यूट करके बोल दो, वॉट एवर इट इज डजेंट मैटर, बताओ तो सही। ये एकदम अंडा बन गया है दिमाग में। सर शशांक दिस साइड एक हाँ क्वेरी यार, है छोटी सी। हाँ पूछो। जब भी हैमर पैटर्न फिल हो रहा है या बन रहा है, हम्म। उसके बाद सीधा हम उसके ऊपर मूवमेंट देखें या कंसोलिडेशन का वेट करें? देखो हैमर अगर बन गया है ना, पहले तो देखो कि वेदर वो डाउन साइड में था या अप साइड में है। मतलब डाउन, ये नहीं कि ये देखो सर यहाँ हैमर बन गया है, अरे यार वो तो फिर टेक्निकल ट्रेड होगा। बीच में नहीं, ये नीचे की तरफ देखो, गिरते हुए स्टॉक में अभी कौन गिर रहा है। अभी जैसे मेटल्स गिर रहे हैं, तो देखो ना मेटल्स में कहाँ बना है, यहाँ पे बना है। ये पॉइंट है, ये अच्छा हैमर था। अगर आपको टेक्निकल ट्रेड लेना था, आप यहाँ पे 340 का कॉल ले लेते तो 326 पैसे लगा के छोड़ देते, फिर आप उसे कैरी कर सकते हो। ठीक है ना, अगर कॉल पुट में करना है या फिर फ्यूचर में लेना है तो इस पॉइंट को लेकर यू कैन डू। ठीक है ना, मार्केट पे भी डिपेंड कर रहा है, मार्केट कैसा है, बेयरिश पोजीशन। यार स्टॉकेस्टिक नहीं है, ये ईएमए है यार वीरेंद्र, इट इज एक्सपोनेंशियली मूविंग एवरेज। अभी जीरोदा है तो वहां पे मूविंग एवरेज में क्लिक करना। साइकोलॉजी यार देखो, ये मैंने आपको बड़ा गेम समझाया है। ये ऊपर से इसलिए निकल रहा है क्योंकि हम लोग छोटे से कीड़े मकोड़े हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस के आगे ऑल इज, देखो आई एम नॉट एग्जेजरेटिंग, इट इज वेरी ट्रू। ठीक है ना, तो मैं जब वहाँ मॉर्गन में था ना, तो मैंने अपने सामने, आप लोगों ने कभी 1-1 करोड़ या 2.5-2.5 करोड़ के ये एचडीएफसी बैंक खरीदते हुए नहीं सुने होंगे, मैंने सुने हैं, मैं देखे हैं। ठीक है, जो ट्रेडिंग डेस्क पे दोस्त बैठते तो वो करते थे, उन्हें इंस्ट्रक्शंस आए थे, वो करे। वहां पे देखा है मैंने बड़ा पैसा कैसे मूव हो रहा होता है। तो ये चीजें वहाँ साइकोलॉजी पे चलती है, वहाँ ऐसा नहीं है कि चलो बाय कर लो। हाँ वी हैव डन सर एज ऑफ नाउ ओनली। हाँ हाँ कोई कुछ पूछना चाह रहा था, बताओ। हाँ सर, हम स्टार्टिंग फेज में कैसा सोचते हैं कि मतलब फॉर एग्जांपल परसेंटेज ऑफ रिटर्न की बात कर लो, हम्म। तो मीन्स आप अपन 1 लाख लेके बैठे हो, ठीक ठीक है? है तो पर डे हम लोग मतलब सोचना कितना रहता है, 3% से फाइव यार परसेंट देखो, हो गया तो भी ठीक है अगर या कैसा? 1 लाख है हाँ। तो ट्रेड करो 40%, 40,000 डिप्लॉय करो, उससे ज्यादा नहीं। और रिटर्न एक्सपेक्टेशन मैक्सिमम 5 तक या उससे कम? ऑप्शन में तो ज्यादा होती है नो डाउट, बट इट हाँ डिपेंड। नहीं, पर अपन सिर्फ पॉजिटिव साइड, मतलब अपने को लॉस होना ही नहीं, मतलब लॉस चलो ठीक है वो तो होता ही है, ये तो पर अपन। लॉस हाँ। को आपको मैनेज करना है, यू हैव टू मैनेज योर लॉसेस। स्टॉप लॉस लगाओ। ओके। ठीक है ना, लॉस 1,000 का लॉट है तो 5,000 तक का लॉस लेना ही पड़ता है। हाँ। स्टॉक है तो उसमें 1 to 2% का है। ओके। हाँ, तो समबड़ी, ठीक है ना, समझ, मैं बता दूंगा 40% जितना कैपिटल है उससे 40% डिप्लॉय करो। ओके। ठीक है ना, तो अगर 1 लाख तक का है तो। ओके। तो अमित यू आस्क्ड मी कि क्या समराइज करना, समराइज ये कि वी अंडरस्टैंड अबाउट, वी रेड अबाउट आवरली चार्ट एंड इट्स इंपॉर्टेंस। ठीक है, इसके अलावा स्टॉकेस्टिक अभी नहीं बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो सब गुड़मड़ हो जाएगा। मैं एक चीज तो पहले फोकस कराता हूँ, यू शुड बी थॉरो विद वन थिंग, यू हैव टू प्रैक्टिस अगेन टुडे। ठीक है, वी रेड अबाउट, वी स्टडी अबाउट ऑल द अबाउट आवरली चार्ट, इट्स ब्रेकआउट, व्हाट आर इट्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हमने ईएमए को देखा, ईएमए वी विल सी ऑन डेली चार्ट। ईएमए में हम देखते हैं 10, 20, 50, 100, 200, बस। इसमें से जब भी 200 ब्रेक होगा ऑन अ डेली चार्ट, इट इज गोइंग टू बी वेरी गुड ट्रेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर 10, 20 के ऊपर सस्टेन कर गया, देन ऑल्सो दीज 10, 20, 50, 100 आर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये बनेंगे ही बनेंगे, ये याद रखना। यहाँ पर देखो, दिस वॉज अ रेजिस्टेंस, 20 एमए को उसने सपोर्ट लिया, देखो एग्जैक्टली वहां से लेके घूमा। इस चीज को यू हैव टू सी। उसके अलावा ये ईएमए का है, और ईएमए में जब भी सारा बंडल बन के ईएमए के नीचे क्लोज किया, सीधा सेल होगा। लाइक यहाँ पे ये बंडल बना के 10, 20 के नीचे गया तो सीधा 200, 200 के नीचे गया तो यहाँ। अब ये बंडल बना के ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, बट 20 और 100 अभी बहुत दूर है। विल वेट, और इसको मैं आपको कल और तरीके से देखेंगे। स्टार्टिंग में वी विल बी डिस्कसिंग ओनली अबाउट टेक्निकल्स इन द फर्स्ट 30 मिनट्स ऑफ एवरी क्लास। बाकी सब तो थ्योरी है। थ्योरी में कुछ 1-2 कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको मैं उसी दिन से वही पढ़ाऊंगा, इसके अलावा बट वी विल प्रैक्टिस टेक्निकल, मतलब दिस आवरली चार्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस, बिकॉज यू हैव टू बी ट्रेडर। हाँ यार, कल से देखो यार प्लीज, यार somebody said in the group कि जिस जो हमारे मेंटोर थे वो तो डिफरेंट आए थे। भाई ऐसा कहाँ दिख लिया यार, मतलब मेरी शक्ल वही की वही थी, आवाज भी वही थी।
ऐसे मैसेज मत लिखा करो यार, मुझे अजीब सा हो गया था देख देख के, मैं क्या पता नहीं कहाँ से क्या हो गया, मेरे से क्या गड़बड़ हो गई। ऐसे मैसेज मत लिखो, और टाइमिंग मेरे हाथ में नहीं है। ठीक है, तो और इसके अलावा अनम्यूट कर लो यार प्लीज, तो थोड़ा सा वो हो रहा है, डिस्टर्बेंस आती है। ओके, इसके अलावा व्हाट वी हैव वर्ड, ईएमआईज आर इम्पोर्टेंट। अरे म्यूट अनम्यूट करो यार। बंद करो, छोड़ दो बंद कर दे। हाँ ठीक है, नाउ डिस्कस। ठीक है, तो ईएमआईज आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ओनली ऑन डेली चार्ट, आवरली चार्ट में नहीं। आवरली चार्ट में भी करेंगे, बट इट इज यू हैव टू फॉलो इट ऑन डेली चार्ट, रिमेंबर दिस। ईएमए की इंपॉर्टेंस वी हैव लर्न अबाउट हैमर। हैमर हमेशा कब, जब नीचे से रिवर्सल आएगा, देन वी विल सी वेदर देयर इज अ हैमर और नॉट। ऊपर से वी विल सी शूटिंग स्टार, मतलब उल्टा हैमर। एट द सेम टाइम वी रेड अबाउट हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर मतलब रिवो होता है आपका शॉर्टकट है, उसको उल्टा कर देंगे, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, वो लॉन्ग कट है। वो आप हम देखेंगे ओनली वी विल बी एबल टू फाइंड आउट हेड एंड शोल्डर और इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर ओनली इन अ लाइन चार्ट। That would be a good viewpoint. That is what you have to do. ठीक है, if you want to see head and shoulder pattern, see it in a line chart, daily, hourly, whatever it is. और देखो यहाँ पर देखो, this was, लेकिन परफेक्ट नहीं था, no, नहीं बना, कुछ कुछ ये था। this was head shoulder, ये नेकलाइन थी, यहाँ से गई, ये नेकलाइन टूटी और धड़ा। yes, this was, कुछ कुछ यहाँ पे था। कहता है कि थोड़ा सा टाइम लगता है यार इसको, ये धीरे धीरे यू हैव टू सी, आई लेट यू नो कि बड़े चार्ट्स में जो हेड एंड शोल्डर होते हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं। अब वो दिखाओ, यहाँ बना है दिस इज गुड, ये नेकलाइन टूटी है 564 में और ये धड़ाम गया है सीधा। होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। फिर एक छोटा सा यहाँ बन रहा था, तो बड़े फ्रेम में वी विल सी, बड़े फ्रेम में भी दिख जाएगा। ठीक है, एसएल लगाने को तो बहुत पैसे लगते सर, एक लॉट का क्या, 1 लाख कहाँ एसएल लगाते हो यार, मतलब मैं समझा नहीं, कहाँ पे एसएल लगा रहे हो, 1 लाख का कौन सा एसएल होता है यार, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यश। अरे छोटे छोटे ट्रेड मारो यार, मैं तो बैंक निफ्टी में ट्रेड लेता हूँ, 20 पॉइंट के एसएल होते हैं, 15 पॉइंट के एसएल होते हैं, 40 पॉइंट से ऊपर मैं लगाता ही नहीं हूँ। अच्छा सेलिंग की बात कर रहे हो यार आप, यार ऑप्शन सेलिंग की नहीं, हम ऑप्शन बाइंग की बात कर रहे हैं। सेलिंग की भी एक क्लास है, दैट आई लेट यू नो कि कहाँ पे कौन कौन से स्ट्रैंगल, कल परसों 2-3 दिन सेलिंग का ही मार्केट था। बाइंग में कौन सा एसएल होता है यार 1 लाख का। हाँ बैंक निफ्टी बताएंगे यार, डोंट वरी, मॉर्निंग में ही बता दूंगा, ठीक है ना। और मैं अपना टेलीग्राम का ग्रुप, देखो छोटे छोटे ऐसा लग रहा है आप खेल सकते हो तो मैं देख दूंगा, मैं टेलीग्राम में डालता रहता हूँ। ठीक है, तो आई लेट यू नो, टेलीग्राम का लिंक आपको भेज दूंगा। ठीक है, आप भेजना कल, ऐसे भेजना, आई सी। या तो यार पता नहीं आप 50-100 लॉट ले रहे होगे तो ही होगा, बट इट डिपेंड्स। अरे यार वो पता है क्या कर रहे हो आप, समझ गया, पहले ही ऐसा वो सिर्फ दिखाता है, वो दिखाता है, तो होता नहीं। अगर आपने बाय किया हुआ है ना, तो आप जब सेलिंग का लगाते हो तो इट एज्यूम्स दैट यू आर एक्चुअली सेलिंग, तब वो 1-1.5 लाख दिखाता है, बट यू हैव ऑलरेडी बॉट दैट। अब समझे आप क्या है ना, बाइंग वाले को खरीद के फिर आप सीधा ऑप्शन वहां पे स्ट्रीम में जाके व्हाट यू ट्राई टू डू इज यू ट्राई टू सेल फ्रॉम देयर डायरेक्टली, तो वो दिखाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, बट दैट इज ऑलरेडी देयर इन योर पोर्टफोलियो, दैट्स व्हाई इट कंसीडर दैट यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू सेल दिस नेकेड, दैट्स व्हाई इट गिव्स 1 to 1.5 लाख। अब मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो, ऐसा नहीं है। तो भाई उसमें क्या होता है ना, जो पोजीशन ओपन होती है ना, यू हैव टू क्लिक देयर एंड देन यू हैव टू पुट द एसएल हाँ ओपन, जी सर। ओपन पोजीशन में हेलो, जाके करना। हाँ कौन बोल रहा है। यश बात करो सर। हाँ यश, वो क्या होता है ना, आपकी जो ओपन पोजीशन होती है ना उसमें क्लिक करो, हाँ देन यू हैव टू पुट एसएल। नहीं सर, वो मैंने किया अभी, समझ लो मैंने सी कॉल बाय किया ना, किसका वन बोल लॉट, रहा है? 1 लॉट 2 लॉट, तो हाँ। उसके बाद में अपन टारगेट और एसएल लगाते, टारगेट तो लग जाता अरे है। यार दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, ऐसा मत करना। ये ओके। क्या होता है ना, जब आप टारगेट भी लगा देते हो सेल भी लगा देते हो, अरे यार टारगेट नहीं आया और सेल पहले आ गया, तो वो क्या कंसिडर करता है कि यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू सेल दिस। ठीक है, ऑप्शन बाय करने के बाद यू हैव टू कीप एसएल, अगर आप उसे सेल करते हैं तो वो एसएल हटा के देन यू हैव टू सेल,
वरना वो क्या करता है, वो दो सेपरेट ऑर्डर ले लेता है कि वन यू हैव टू सेल हेयर, और यहाँ पे आपको बाय कर रहे हो, तो वो उसे क्या, उस सेलिंग जो एसएल होता है, इट कंसिडर इट एज ए न्यू ऑर्डर। सपोज करो मैंने एक्सिस बैंक का, सपोज करो मैं बताता हूँ, आप क्या करते हो, आपने लुपिन का 640 का कॉल है, सपोज यू बॉट इट एट 13.75, यू पुट ए टारगेट ऑफ 18, और फिर एसएल लगा देते होगे 10 का, और 10 में वो दिखाता होगा 1.5 लाख रुपए। अरे इसको तुमने ऑलरेडी सेल में लगाया हुआ है, वो दूसरा तो ओपन ऑर्डर आ गया ना, अब समझे? सपोज सर अभी सी बाय किया अपन ने, Yes, what you have to do, so no, you have to do, you buy a CE, suppose this is Lupin, you buy Lupin, go to the Okay. position, then there is an option of SL, put a stop loss, click that, and then you have to put this, दो चीजें होती हैं, there are two things, नाम भूल गया उसका, trigger point and then SL, so put Okay. trigger point and SL both at the same, आप एक साथ टारगेट और वो नहीं लगा सकते, that is robo order, ओके वो अलग चीज है। ओके, हाँ जी सर, ठीक है। सो आई ओके प्लस इसके अलावा जो जो मैंने आपको बताया, इट वाज लाइक ऑल बेसिक, कुछ कुछ कैसी चीजें होती हैं लाइक बेसिक जो आप लोगों को कहीं मिलेंगे नहीं, लेकिन कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी की, मेटल्स गिर रहा है तो आपका ऑटो इंडेक्स ऊपर होगा, इन्फ्लेशन गिर रहा है तो एफएमसीजी जाएगा ऊपर, उसी तरह से एनर्जी सेक्टर नीचे जा रहा है, तो जाहिर सी बात है ओएनजीसी और पेंट सेक्टर पर नजर रखें, बर्जर पेंट, इनके चार्ट अब अच्छे होने लगेंगे, एशियन पेंट नीचे से हैमर बना के घूम रहा होगा, वाई? क्योंकि आपका क्रूड धड़ाम हो गया है। तो ये छोटी छोटी चीजें मैक्रो हैं, इनके मैं आपको ना एक नोट्स बना के दे दूंगा, एक स्लाइड बना दूंगा, लास्ट में उसको ले रख लेना अपने पास, ठीक है? वो आप लोग उसको पढ़ते रहना, वैसे तो याद रहेगा, बट नहीं रहा तो मैं आपको उसी में बना के भेज दिया करूँगा, लास्ट में एक मिसलेनियस टाइप का बना के, उससे फिर आपको याद भी रहेगा। बट ये चीज याद रखना, देखो यहाँ पे गया, यहाँ से फिर जब क्रूड वूड उठने लगा है तो इस वजह से अब चार्ट में थोड़ा सा रिवर्सल दिखा रहा है, यहाँ पे इसने सपोर्ट भी ले लिया, अब ये रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर एक वीकली ब्रेकआउट होगा, यहाँ तक जाएगा फिर दोबारा से, क्यों 200 EMA आ रहा है पास में, ये रेजिस्टेंस भी लेगा, अगर इसके ऊपर क्लोज हुआ फिर अच्छा वाला टारगेट मिलेगा, रिमेंबर। यस यू कैन लीव अमित, हो गया और वो सो गया। विल मीट अगेन टुमारो, कल से तो पहली क्लास है तो उसमें थोड़ा सा बोरिंग टाइप का होगा, थोड़ा चीजें आपके सर के ऊपर से निकलेंगी, although if you have like understanding with respect to option trading, still you will be, जब मैं आपको मेन डेफिनेशन बताऊंगा ना तो आपके दिमाग से ऊपर से निकल जाएगा, तो कल थोड़ा सा समझना बात। अच्छा मैं बता देता हूँ, टूल्स में देखो, आप किसी भी चार्ट पर क्लिक कर लो, SRF को क्लिक कर लिया, यहाँ पे जाना, स्टडीज में आप जाओगे तो आपको स्टडीज मिल जाएंगी, तो मूविंग एवरेज आप क्लिक कर टाइप करना मूविंग एवरेज, ठीक है? तो जैसे ही आप मूविंग एवरेज करोगे तो यहाँ पे आप एक्सपोनेंशियल कर लेना, और यहाँ पे 10 लगा के फिर इनका कलर वर्क करके चेंज कर लेना, ठीक है? ये स्टडीज होती है। हाँ जी सर, हाँ शेड्यूल में तो कल गैप दिखा रहा है, मतलब श्वेता मैम ने जो शेड्यूल डाला हाँ, था कल उसमें कल आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा आवरली चार्ट में, ईएमएस को देखिए कहाँ ईएमए कट होते जा रहे हैं, कहाँ 200 ईएमए के नीचे है, कहाँ। मैं आज आपको असाइनमेंट दे दूंगा, देखो इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। देखो जो क्लास का कंटेंट है ना, क्लास के कंटेंट के हिसाब से इट इज ऑल अबाउट ऑप्शन, बट आई वांट यू टू बी अ गुड ट्रेडर, आई डोंट वांट यू टू बी लिमिटेड टू ऑप्शंस। अरे मैं ऑप्शन बता दूं ये सी है, ये पी है, रिजल्ट से पहले ऐसे, रिजल्ट के बाद, डजंट मैटर, जब तक उसके आपके इसकी टेक्निकल को नहीं पता करोगे, पता नहीं कि शेयर ऊपर जाएगा तो ही तो सी लोगे, समझ रहे हो ना? व्हाट इज द पॉइंट? आई वांट यू टू बी अ गुड ट्रेडर, आई वांट यू ऑल टू बिकम अ गुड ट्रेडर। आवरली चार्ट को प्रैक्टिस करो, ठीक है? प्रियंका आपको समझ में आ रहा है कि ये स्टडीज से आपको यहाँ दिख जाएगा, ठीक है? इसमें आप सिर्फ एक स्टोकेस्टिक डाल लेना, वो रख लो एक, और ये 200 EMA, 50 EMA, 10 20 50 100 200 EMA, नॉट SMA, EMA में आपको चेक करना होगा। कुछ और पूछना है इसमें किसी को ज़ीरोधा के बारे में? सर ये जो लाइन टूल्स आ रहे हैं ये कैसे अच्छा ये ड्रॉ में क्लिक करना, ये ड्रॉ में क्लिक करना, यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ सब आ जाएगा, ये तो फ्रॉम है, यहाँ से देखो लाइन में आ गया, इसी में मैं इसमें जाऊँगा लाइन्स, तो सारी लाइन्स आ गई, इसी में मैं जाऊँगा मार्किंग तो मार्किंग आ जाएगी, इसी में मैं जाऊँगा टेक्स्ट तो आप यहाँ टेक्स्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे लिख दोगे 200 EMA इज इम्पोर्टेंट, तो मैं कुछ भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है? ऑल यू हैव टू डू इज क्लिक ऑन ड्रॉ, आपको सब सर दिख कल जाएगा। की क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी?
कल देखो यार, मैं मिस कर गई थी वो क्लासेस। मैम, देखो यार, मैं आपको पढ़ाने का काम है, वो मैनेजमेंट का काम है, वो आपको दे देंगे डेफिनेटली, यू विल अच्छा गेट, ठीक है। वो आपके पास हमेशा रहे। बट कल आप लोग को क्या करना है, स्टॉक्स को देखो डेली चार्ट में। आज सबके कौन देखना 10 EMA के ऊपर, 20 EMA के ऊपर चल रहा है, कौन 200 EMA के पास चल रहा है ना, उसको पकड़ो, तो बहुत अच्छा ट्रेड होगा। दैट इज फॉर श्योर। ये आज आप लोग इस चीज में प्रैक्टिस करना है। कौन 10 EMA को अप्रोच कर रहा है, कौन इन सारे EMA के नीचे है, इसका मतलब वहाँ कॉल खरीदा जा सकता है। EMA ऑफ लो डेज क्रॉस हायर और हायर क्रॉस इज लोअर। यार ये उमेश यार ऐसी है, ऐसा लिख के भेजा है ना, सब हवा से ऊपर से निकल गया है। EMA ऑफ लो डेज क्रॉस हायर। इसमें ये है सर कि कोई भी शॉर्ट नहीं ड्यूरेशन नहीं का नहीं 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 ईएमए नहीं, ऐसा नहीं। देखो EMA वर्क्स ऑन अ डेली चार्ट। तो डेली चार्ट में देखो क्या होता है, यहाँ देखो, ये गिरा, ये कौन सा चार्ट है, कोई भी चार्ट है XYZ, मुझे इसका मतलब नहीं है, मैं सिर्फ आपको चार्ट दिखा रहा हूँ। 200 EMA टूटा डेली चार्ट में, गया नीचे 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 नीचे। अब ये कौन सा EMA है, 10। अब देखो ये ऊपर जाएगा तो 10 EMA ऊपर की तरफ किसको पहले कट करेगा, 20 को, फिर किसको करेगा, 50 को, फिर किसको, 100, फिर 200। वाई? क्योंकि जो बुलिशनेस होती है दैट इज पहले 10 होगा इन डिसेंडिंग ऑर्डर, फिर 20, देन 50, देन 100, देन 200। दैट्स व्हाई इट वाज राइजिंग। और देखो ये यहाँ पे गया, 20 को सपोर्ट लिया, यहाँ गया, देखो यहाँ पे कट किया नहीं किया। वाई? देखो एकदम, अब यार यहाँ थोड़ी पता चलेगा आपको, ये तो जब कैंडल बन जाएगी तब आपको दिखेगा, अरे ये तो सर क्लोज हो गया, क्रॉस कर गया। आप समझ रहे हो? तो यहाँ वाला अगर इस टाइप का कोई ट्रेड दिखेगा ना, तो हम उसमें कॉल ले सकते हैं, प्रोवाइडेड कि EMA में टर्न आ रहा है। ठीक है ना? तो ये सिंपल सी एक ट्रिक्स एंड है। ये आपको क्रॉस करते हुए नहीं दिखेगा, यहाँ क्रॉस करते हुए दिखा है, लेकिन उसके बाद देखो नीचे भी गया। ठीक है ना? थोड़ा एडजस्टमेंट हो रहा था। वाई? ये सेलर जो था ये फंस गया यहाँ पे, तो ये ऊपर जाया, तो यहाँ पे सेलर लोगों ने से दोबारा से नीचे तक ले गए, थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने अपनी जो कॉल राइट करी होंगे उसे कवर करी होंगे, फिर ऊपर उठाया। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। ठीक है? तो EMA में जहाँ सपोर्ट होता है, तो देखो यहाँ पे देखो सारे EMA एक ही झटके में कट गए, एक झटके में। आपने देखो कि इतना बड़ा शॉर्ट भी तो बना हुआ है, ये इतना लंबा है, कौन सा ये शॉर्ट, बायोकॉन का है। बायो यहाँ मैंने लिया भी था, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने यहाँ पे 360 का कॉल लिया था, याद आ गया मुझे, 360 का कॉल 7.7 में लिया था, और बहुत अच्छा 17 पे बेचा था, ये भी याद है मुझे, याद आ गया एकदम से। ठीक है ना? अब वो बता दूंगा जब आपका वो ऑप्शन की चेन एनालिसिस आएगी ना, तो उसमें मेरा एक पॉइंट है कि ऑप्शन चेन से शॉर्ट कवरिंग को पता कर। यहाँ पे ट्रैप हुए थे 360 में, फिर नीचे ले गए और फिर उड़ा के ले गए, तो यहाँ पे ट्रैप उनका खत्म हो गया था, यहाँ कवर करके फिर उड़ा दिया। दैट आई एक्सप्लेन, डोंट वरी, ये तो मैं आपको सिर्फ प्रीव्यू दे रहा हूँ, कुछ कुछ बेसिक चीजें बताएंगे। और उसके अलावा अभी तो कोई डाउट है, एनीथिंग इफ यू वांट टू नो? हाँ प्रियंका, आपको समझ में आ गया ना कि ये स्टडीज वगैरह, आपको ये टूल्स वगैरह कहाँ मिलेंगे? कुछ और डाउट हाँ है? जी, हाँ जी सर। टूल्स वगैरह लाइंस वाइंस का ही होता है बेसिकली, उसी का है। देखो बेसिक चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरी वेरी तो बहुत है, लेकिन कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें होती है ना, वो समझो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। अब यार मैं यहाँ लगा दूं, मतलब एक चीज, मार्केट फोर्स भी है, वो भी ठीक है, हिस्टोग्राम हिस्टोग्राम, ये हाइकिनेशी, ये तो मुझे यार, काईगी, लाइन ब्रेक, रेन को मैंने एक बार सीखा था, और मैं बता रहा हूँ बहुत ही रद्दी चीज है ये। रेन को तब काम करता है जब आप पोजिशनल व्यू होता है। तो भाई बेसिक्स आर द बेस्ट, ये याद रखना। ठीक है? तो बेसिक्स में ही अभी फोकस करना। ठीक है? कोई डाउट है अभी तक, जस्ट लेट मी नो। किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा था, लेट मी सी, कैन हाँ हाँ, अमित यू कैन गो। यश, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप क्या गलती कर रहे थे। कोई और डाउट है तो लेट मी नो, अदरवाइज आज रैप अप करते हैं। प्रैक्टिस मैं आपको ग्रुप में देखता रहूंगा, कल मंडे है, मॉर्निंग में मैं डाल दूंगा कहाँ मेरा ऊपर साइड व्यू होगा, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट रिपोर्ट्स एंड प्री वॉल्यूम, वो मैं आपको सुबह ही बता दूंगा। सुबह जो डालूंगा आवरली चार्ट प्रिपेयर कर लेना पहले ही। ठीक है? कोई डाउट है अभी? एनी डाउट और भी रैप अप? आई भी डाउट है तो लेट मी नो। अगर 50% भी समझ में आया तो इट इज गुड इनफ, बता दो चैट बॉक्स में। आई गेस कोई डाउट अब? ठीक है, चलो फिर वी शुड रैप अप। ठीक है, कल मिलते हैं मॉर्निंग में।
मॉर्निंग में आवरली चार्ट बना लेना जिसका भेजूंगा एंड